रिजवान मंसूरी साहब। अच्छा बाय द वे, मैं अस्सलाम शॉर्ट वालेकुम। का लिंक दे रहा हूँ लोगों को। ये है हाँ प्राइवेट पार्ट ऑफ अल्लाह। लो भाई लोगों, ये शॉर्ट जो है ना, फैला दो दुनिया में। ये जनाब, ये आ गई है, मैंने शॉर्ट भेज दी है, ये मेरे चैनल पे मौजूद है। और देखनी है तो इसको दिखा भी देते हैं लोगों को। बताओ बताओ। जिस तरह बाकी चीजें हैं, उस तरह आपके अर्ली सहाबा कराम ने माना है कि अल्लाह मियाँ का उसी तरीके से प्राइवेट पार्ट भी है, क्योंकि बाकी चीजें हैं तो प्राइवेट पार्ट भी होगा। ये देखिएगा, चलाते हैं। अल्लाह के पास मेल प्राइवेट पार्ट है या फीमेल? अल्लाह तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा जब मैं ईमानियात में था, तो अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। सर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या अल्लाह का चेहरा है? उसने कहा हाँ, जब तक कि उसने हर एक एक अज़ा के बारे में बयान पूछ नहीं लिया, हर एक के बारे में उसे जवाब मिला नाम, यानी कि हाँ। अनफुन यानी नाक, फमुन यानी मुंह, सदरुन यानी सीना, बतनुन यानी पेट, वस्तही तो अन अस्कुरुल फर्ज। और जब उनके फर्ज का जिक्र किया गया, फर्ज किस का शर्त जिक्र में किया, कहा? तो उसने पूछा कि जो फर्ज है ये है अल्लाह के पास? फकाला नाम, हाँ जी है। तो फिर उसने पूछा कि ये जो जिक्र है फर्ज, ये है या उनसी है? मेल या फीमेल? तो उसने कहा जकर है, ये LUND। Blunt, premium style, lasting performance. यार मुझे ये बताएं, पॉज हो जा जी सर, ये शॉर्ट आप तक पहुंच गई है, और एंजॉय कीजिए एंड हैव फन, और शेयर कीजिए, और इट्स अ गिफ्ट टू एवरीवन। अपने मुस्लिम भाइयों को भी गिफ्ट के तौर पे दें, ये तोहफे के तौर पे दें, छोटी सी शॉर्ट, तो ये बांटे। ये क्या कहते हैं साहिल साहब, वो जब आप किसी त्योहार पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? तबरुक, तबरुक के तौर पे बांटे, तबरुक, हाँ तबरुक के तौर पे बांटे इसको, ये शॉर्ट को ना। जी जी रिजवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है? जी मोमिना। यार भाई मोमिन है, अच्छे लग रहे नमाज़ें हैं मुझे, पढ़ते थे? शरीफ इंसान है, शरीफ इंसान लग रहे हैं। जी पढ़ते अच्छी हैं, बात है। बात हो चुकी है आपसे। हाँ, आपने आईडी भी ब्लॉक कर रखी है मेरी, एक तो उसको अनब्लॉक कर दीजिए। आपकी आईडी क्यों ब्लॉक हुई? कुछ हरकतें किए थे आपने या ऐसी ब्लॉक हो गई? नहीं, आप गुस्सा आ गए थे कि आप नमाज नहीं पढ़ते, तो इस्लाम को दिफा कुछ करने चले गए। सही यार, ये तुम लोग क्यों आते भाई दिफा करने? नहीं तो हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं, सैटरडे संडे पढ़ते हैं, पूरे हफ्ते नहीं पढ़ पाते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा अत्तहियात पढ़ो। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका। आती है मुझे। अरे तो ये बोलने की जरूरत नहीं थी, कंप्लीट करने की जरूरत है। अस्सलामु अत्तहियातु लिल्लाह अलैना वस्सलावातु आती है। वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा चलो, बोलो क्या कहना है। अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है नहीं है? नहीं, आपने जो टॉपिक रखा है कि अल्लाह निराकार है, ऐसा नहीं है। अल्लाह निराकार नहीं है। हाँ, अल्लाह निराकार नहीं है, उसका अल्लाह भी एक निराकार आकार नहीं है। है। हाँ, आकार है उसका भी एक। ओके, आकार है, साहिल साहब माने है। तो आप मानते हैं कि हाँ, अल्लाह के आकार हाथ है। पैर है? हाँ, ये तो पहले के लोग क्रिश्चियनिटी वाले और जूस वाले भी मानते ही थे। हम भी अच्छा, मानते हैं, और हमारे कुरान में भी ये चीज लिखी हुई है। ओके। साहिल साहब यार, ये कितना अच्छा है यार, ये मान गया कि ये अल्लाह का ये आकार है। आगे जाके गेम डालेगा एडम साहब, आप देखो बात करके। अल्लाह का तो आकार है, मान गया यार, तो बात खत्म हो गई। भाई तुम्हारी हमारी लड़ाई कोई नहीं है, अल्लाह का आकार है। तो अल्लाह का मेल प्राइवेट पार्ट है या फीमेल, या दोनों? अब वो तो हमें क़यामत के दिन भी पता चल जाए कौन सा है, वो तो है, वो का ही। क्या क़यामत के दिन जब देखने की तमन्ना है। क़यामत के दिन सारी दुनिया नंगी होगी, अल्लाह भी नंगा होगा जो ना? जन्नत में जाएगा उसको तो अल्लाह का दीदार पूरा होगा भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम भी जन्नत में गए तो अल्लाह भी नंगा होएगा, जैसा तमाम मुसलमान नंगे होंगे, अल्लाह भी नंगा होएगा, राइट? हाँ, तो कपड़े कौन पहनता था पहले? कपड़े तो इंसानों ने स्टार्ट किए पहनना, जानवर भी कपड़े नहीं पहनते आज भी। साहिल गेम खराब हो रही है, मैं ये मुसलमान ही नहीं है, मैं इतनी बात इसी वजह से मैंने इसको ब्लॉक किया था एडम साहब। मैं जब
इस्राइल के ये मुसलमान बोल रहा है नहीं है, ना, ये जो बातें ऐसी बोल तो रहे नहीं हैं हो सर, सकता ना अपन ब्लॉक कर दे सिर्फ इस बात पे कि भाई नमाज नहीं पढ़ता हूँ। इसकी गेम तभी ये सर समझ गए थे हम। ये मोमिन है ही नहीं भाई, मोमिन है ही नहीं। भाई तेरे जैसे मोमिनों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है स्ट्रीम में। आप जाओ कोई मुफ्ती इफ्ती के पास जाओ और वहां जाके बहस करो। तेरे ऐसे सारे मुसलमान हो जाए तो भाई दुनिया संवर जाएगी। ओके, ये कौन है? इस्लाम इज रिलीजन ऑफ साइंस। अच्छा, ये भाई तो लास्ट टाइम भी आए थे। नहीं नहीं नहीं। हाँ प्यारे भाई। अनम्यूट कर ले भाई। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ साइंस। चलो ये चल दिए। ये कौन है? अब्दुल साहब। जी अब्दुल साहब। जी अब्दुल साहब, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जी अब्दुल साहब, साहिल भाई मोमिन है? तुमने तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक है? अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जी नहीं, एक्स हूँ। एक्स हो गए। पहले भी आए थे ना शायद अब्दुल भाई आप? हाँ जी हाँ जी, जी आए थे ना पहले हाँ भी? हाँ ओके, क्या जी कहने नहीं, आए हैं मैं आज? पहले आया था। अरे बस मैं भी वही कह आपकी रहा हूँ कि आप पहले आए थे। हाँ हाँ आया था, लेकिन मैं दूसरी आईडी से आया था और आपने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। बात हुई थी इधर या नहीं हुई थी वो पूछ रहा हूँ। नहीं, बात नहीं हुई थी। अच्छा, बात नहीं हुई थी, ठीक है। नमाजें नमाजें पढ़ते थे आप? जी नमाजें पढ़ते थे? हाँ पढ़ता हाँ पढ़ता हाँ, था। पढ़ते थे। बहुत जी ज्यादा हाँ पढ़ते पढ़ता थे या था, कम कम पढ़ते थे? बहुत ज्यादा, पांचों वक्त। पांचों वक्त फजर भी पढ़ते थे? जी फजर भी पढ़ता था। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे अब्दुल भाई प्यारे मेरे। जी आयतल कुर्सी मुझे तो नहीं आती, मेरे दोस्त को आती है, ये सुला रहा है आपको। मुझे तो दूसरे सूर्य आते, जितने याद थे मैं उतने सुना सकता हूँ। सुनाइए। एक्स मुस्लिम आप हैं, आपका दोस्त कि दोस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनाएगा यार? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल मैं काफी देर से हंस रहा था पीछे बैग पे बैठ के यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिम। और दूसरी कोई? वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु आमिलू। बहुत वक्त हो गया तो इसके लिए आमलू? थोड़ी याद है, थोड़ी नहीं। क्या आमलेट बोले? आमलेट आमलू? ये थोड़ा याद है। आमलूट। नहीं। हेलो। क्या अभी अब्दुल भाई, अरे क्या यार पांच आप, टाइम के भूल नमाजी गया, थे यार काफी तुम। भूल गया। यार आप अब्दुल भाई होंगे मुसलमान, दैट इज गुड। भूल गया आपने काफी। इस्लाम छोड़ दिया, दैट इज गुड। तो याशी करें यार, क्या यार यहाँ पे टाइम जाया कर रहे हैं अपना। हाँ हाँ वो तो है, वो आपको सुन सुन के छोड़ दिया। अच्छी बात है, अच्छी वही बात। मैं कह रहा हूँ, अभी याशी करें सर। हेलो। और साथ के साथ मेरा दोस्त था, उसको भी छुड़वा दिया। बहुत और अच्छी बात है। क्या बात है। आइबा पटेल लग रहे तुम एकदम। उसका भाई था, उसे उसका भाई था, उसको मदरसा में डाला था, उसका मदरसा भी छुड़वा दिया। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात। नहीं, तुम्हारी आवाज से ऐसा आइबा पटेल लग रहे एकदम तुम। चरस मार मार के गला जो है ना, उस अंदर से जी नहीं। थोड़ा घिस गया है तुम्हारा गला। नहीं, आवाज जारी हो घर गई है तुम्हारी। घर में हूँ। घर में हूँ ना, इसलिए तो ऐसे बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को लगा चरस पी के गला खिरा हाँ वो हो गया उधर। नहीं, लेकिन साहिल भाई मैं आपको सुनता रहता हूँ। हेलो हाँ बोलो बोलो। साहिल भाई, मैं आपको बोलो। सुनता रहता हूँ जब लेकिन जब इतना जमात में जाना था मेरा, मतलब जमात में जाना मेरा, मेरे दोस्त का
मतलब ऐसे जमात में जाते थे कि गैर मुस्लिम में तो इतनी दुश्मनी देखने लग गए थे हम, क्या तो काफिर है, ये तो दुश्मन है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में भर गया था। हाँ, लेकिन फिर फिर अब अचानक मैं निकल एक गया दिन सब। मैंने ये नहीं, लेकिन अचानक एक दिन मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि कोई क्रिश्चियन ने इस्लाम कबूल किया है क्या, तो हाँ, वहां पे आया। कौन क्रिश्चियन? जी नहीं, सॉरी, मैंने ऐसा सर्च मारा कि कोई ईसाई हाँ, ने इस्लाम कबूल किया है क्या, या कोई ईसाई ने इस्लाम छोड़ा है क्या, तो उसके हाँ। लाइन में आप भी आ गए। तो मैं सोचा ये एक्स ओहो। मुस्लिम क्या है। ईसाई इस्लाम कैसे छोड़ सकता है? जी नहीं मतलब ईसाई इस्लाम कैसे जी छोड़ नहीं सकता मतलब है? ऐसा ईसाई, सॉरी ये भारी वो था आ लेकिन। गया, मतलब यार ये सुनो ना क्या है तुम्हें, यार? मतलब नहीं मतलब भाई कितना अरे पिया हुए हो? भाई तुम तो बहुत हार्ड हो। हो जाती है, गलती हो जाती है जी। हेलो। अब्दुल भाई आगे बोलो। हाँ, हाँ तो हो जाता उसमें हम हमारा भी आ गया है। और वीडियो। नहीं क्या हुआ, नहीं तो क्या हुआ साहिल भाई, मतलब एक ईसाई था, वो मुझे मिला था, तो उसने इस्लाम कबूल किया था। हाँ, हाँ तो कैसे उससे भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो वही सब मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, तो अचानक फिर हाँ। आपसे आपकी भी स्ट्रीम मैंने सुनी। और जब आपकी ओके। स्ट्रीम मैंने सुनी तो मेरा ईमान इतना खुल गया कि बस पूछो मत। अच्छा, कितने महीनों से देख रहे हो? मैं कम से कम रमजान के बाद की बात है। ये रमजान अभी का? हाँ हाँ ये। अच्छा, चलो यार, अच्छी बात है, ताजा ताजा तुम्हारा ईमान खोया है, तो एंजॉय करो प्यारे भाई अब्दुल भाई। हाँ हाँ हाँ, खोया है, साथियों के फोन आते, आप आते नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं हो, तो मेरे तो दिल हाँ, से यही दुआ लगती लिख ये मेरे तो दिल से यही दुआ निकलती है भाई, ऐसा ईमान तुम्हें ही मुबारक हो। हाँ, बिल्कुल सही। हमें हमें नहीं, हाँ ऐसा इमाम ईमान हमें नहीं चाहिए जो लोगों में दुश्मनी फैलाता हो, भेदभाव पैदा करता हो। अरे साहिल भाई बोलते थे कि इस्लाम में भेदभाव नहीं है, लेकिन इतना भेदभाव है, इतना भेदभाव है क्या, बस आप क्या हम्म, बताऊं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपस में अब्दुल भाई लड़ते, बहुत अच्छा ये लगा। लड्डू है। हाँ बहुत भेदभाव है, फिरका परस्ती है, बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे के लिए नफरतें हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन आप निकल गए। बहुत है बहुत। और जी, अभी आप जो है वो खुश रहे, आगे बढ़े, आबाद रहे, यही हमारी दुआ है। और हमारे अब्दुल भाई के लिए जो है वो एक गुलाब का फूल भेज दे। अब्दुल भाई, आप यूट्यूब से जाके देखिए, कुछ मोमिनों से आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और मेरा मेरा दोस्त भी है, उसके लिए भी, बिल्कुल वो सर, भी सुन बिल्कुल। रहा है आपको। दोनों के लिए साथ गुलाब में है भेजो भाई, मेरे। दोस्त के लिए भी भेजो। हेलो। हेलो साहिल भाई, मेरे दोस्त से बात हाँ, करो ना। तो उनको हेलो। आयतुल कुर्सी आती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी भाई, आती है। पढ़ के सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यa'लमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़लफ़हुम व ला युहीतूना बिशै'इन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शा'a वसि'a कुर्सियुहु समावाति व मा फ़िल अर्दि व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाऊम 150 के स्पीड में आपने आयतुल कुर्सी पढ़ दी। क्या आप वही वाले भाई है जो मदरसे पहले में मैं गए थे? ना ना मैं मदरसे ला में नहीं था, मेरा इलाहा छोटा भाई इल्लल्लाह वल मदरसे में कय्यूम था, ला बट इलाहा मैं लोगों को इल्लल्लाह नमाज पढ़ाता था। अल्लाह अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। अब्दुल भाई थोड़ा रुक जाओ आप। ये कौन बोल रहा है? हाँ जी। सोयब बोल रहा है क्या? एक मिनट रुक। हाँ भाई, प्यारे भाई, थोड़ा सा जोर से बोलो आप हाँ कह जी, रहे थे कि आप मेरा छोटा नमाजें भाई पढ़ाते थे। मदरसे में था। हाँ मैंने नमाजें तक पढ़ाई है लोगों हम्म। तो आपको छोड़ के कितना दिन हुआ? मगर अब अब्दुल इसके भाई ने तो बताया उनको अभी ये रमजान में ही छोड़ा उन्होंने, मेरे ख्याल से तकरीबन रमजान जाके कुछ 4 हाँ महीना तो हुआ है शायद, जैसे 5 उन्होंने महीना। छोड़ा ना तो हमारी बहस चल रही है बात पे। यही उन्होंने धीरे हाँ धीरे समझाया तो मैंने भी छोड़ दिया। एक्चुअली में फिर मैंने भाई, ऐसा ये थोड़ी थोड़ी नमाजें पहले छोड़ना स्टार्ट किया। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट देना, मैं आपको मौका दूंगा पूरा बोलने का। भाई लोग, एक तो चीज ये कंफर्म हो गई, जो अब्दुल भाई आए थे वो भी मोमिन है, और हमारे ये प्यारे भाई वो भी मोमिन है। आप सोचो कि ये रमजान अभी जो गया है,
हमारी वीडियो इनको मिली है, सर्च कर रहे थे कि कौन सा ईसाई जो है वो इस्लाम कबूल करता है, और उसमें हमारी वीडियो मिली। अब्दुल भाई तो निकले निकले, अब्दुल भाई ने अपने दोस्त को भी निकाल दिया। यानी आप सोचो कि ये जरूरी नहीं है कि इस्लाम से बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना है। कभी कभार कुछ जो सिंपल लोग होते हैं उनकी बातों से भी इफेक्ट आता है और वो निकल जाते हैं। तो मैं तो अभी सत्य सलूट करूंगा हम्म, हमारे अब्दुल भाई को। यस भाई, आप हम्म, बताइए क्या हुआ था, दोनों की बात अब क्या हुई, क्या साहिल पहले। भाई, अच्छा सॉरी, एडम कुछ मैं भी बोल ये रहा था। कहना चाहूंगा यार कि हाँ वाकई में शुरू में अब्दुल भाई जब आए, अपनी बातों से लग नहीं रहे थे कि इतने सॉलिड मुसलमान हैं, हाँ। और इतना ज्यादा इस्लाम को ऑब्वियसली नहीं कर रहे थे वो। लेकिन इन्होंने एक दूसरे बंदे को भी निकाल दिया। ये सर ताकत है इंटरनेट की, बिल्कुल। इन अदर वर्ड्स, हम्म। कि इन्होंने देखा, और दूसरी बात इन्होंने देखा और समझा। अगर आप अपना दिमाग बंद कर लोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने देखा और समझा। भाई जी जी आप जी। दोनों भाइयों को एडम मेरी तरफ एडम से भी सलूट है। एडम भाई, एडम भाई क्या हुआ था, एडम भाई क्या हुआ था ना, गैर रमजान को मैं गैर रमजान को मैं अपना मैं हाँ एहतिकाफ में था, एहतिकाफ में बैठ गया था। हाँ हाँ, बोले तो बोले। हाँ, इंटरनेट का तो वो मसला हुआ एहतिकाफ में शायद। था, तो एहतिकाफ में तो जब जी जी जी, जब मैं एहतिकाफ में बैठा था तो वो खानका में मैं था। तो वहां पे आपकी जब वो अब्दुल जब भाई, आपकी आवाज जब कट रही है, फिर से बोलो। जी, एहतिकाफ में बैठे थे तो क्या हुआ? हाँ, जब मैं एहतिकाफ था तो तरावी पढ़ने के बाद में फिर दुआ हुआ करती थी। फिर वहां की दुआ होने के बाद में फिर वहां की दुआ होने के बाद में फिर खानका में भी, मतलब वहीं पे अंदर ही खानका थी। तो मैं एक्चुअली मैं था खानका में, एहतिकाफ के हिसाब से मैं खानका में था। तो वहां पे जब खानका में जब दुआ हुआ करती थी तो वहां दुआ होती थी कि "ए अल्लाह, कि जिसको हिदायत तूने जिसको जिसके मुकद्दर में तूने हिदायत लिखी उसको हिदायत दे दे, और जिसको हिदायत नहीं उसको नस्ता नाबूद कर दे"। तो मैं ये सोचता था इसमें तो मतलब नस्ता नाबूद कर दे जिसको हिदायत नहीं है, मतलब इसमें तो मेरे माँ बाप भी आते हैं, मेरे भाई आते हैं, मेरी बहन आती है। तो मैं सोचा यार ये कैसा धर्म है जो बद्दुआ देता है लोगों को। हम्म। मैं सही सोचा यार ये सही कैसा, सोचा आपने। मतलब हाँ। तो अरे यार, इतना मस्त इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन यार चल रहा ये था, लेकिन इनका इंटरनेट बड़ा का काम मसला हो खराब गया। हुआ और है। आई वांटेड टू लिसन टू हाँ, हिम जो बोल रहा। आ गए अब्दुल भाई, आ गए। अब्दुल भाई तो थोड़ा आपको सुनाई दी मेरी नेटवर्क आवाज? वाली नेटवर्क वाली जगह पे रहेंगे क्या? अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे 5-6 सेकंड के लिए। हेलो। हाँ, बोलो बोलो, आप बोल रहे थे कि वो बदुआ दी और आपको बुरा लगा वो। हाँ जी, तो साहिल भाई मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैं सोचा ये कैसा धर्म है, ये कैसा अल्लाह है जो मतलब, और ये धर्म कैसा है जो लोगों को बद्दुआ देता है, जिसको हिदायत है उसको हिदायत देना, जिसको हिदायत नहीं है उसको नस्ता नाबूद कर देना, मतलब ये कैसी बात हो गई। और साहिल भाई आपको बोलूं, मोदी के नाम से तो इतना चिढ़ते मोदी के नाम से, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। अरे मोदी ने कौन सी उनकी बहन भगा दी है मोहब्बत की? एक मोदी, दूसरा योगी, और तीसरा यहूदी, और चौथा आरएसएस। अरे हाँ, ये हाँ, एकदम बचपन से हेट डाली जाती है इनके खिलाफ। जी जी जी। अरे साहिल भाई, मैंने आपकी बात सुन के, मेरा एक दोस्त है दुबई में, मैंने उससे थोड़ा बहसबाजी की आपके मैंने बात सुन के। तो मैंने हम्म। बोला मैंने बोला भाई मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो बोलता कि क्या हो गया? मैंने बोला भाई इस्लाम बरोबर नहीं है, मेरा हो सके तो मेरी राय ये है कि तुम भी छोड़ दो, अगर तुम में इंसानियत आ जाएगी। हाँ, अरे हाँ, अगर तुम बराबर नहीं है तो क्या मतलब? मतलब बराबर किस मैंने लिए उससे बराबर बोला नहीं है? क्या, मतलब इस्लाम इस्लाम बराबर नहीं है भाई, तू इस्लाम छोड़ दे। मैंने अपने दोस्त को बोला, न, इस्लाम छोड़ देगा तो तुझ में इंसानियत आ जाएगी, इस्लाम नहीं छोड़ेगा तो तुझ में शैतानियत ही भरी रहेगी मोहम्मद की। हाँ। वल्लाह हबीबी। ओ, फिर क्या हुआ? तो साहिल भाई ये भी, हाँ, तो मैंने उससे भेजबाजी की तो मेरे को बोलता है, तो मैंने बोला तुमको मालूम है अपने शिवाजी महाराज मोहम्मद से अच्छे थे? बोलता है क्यों? मैंने बोला शिवाजी महाराज ने जब 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 मुगलों की उनके सिपाहियों ने एक लेडीज को पकड़ा था, तो शिवाजी महाराज ने उनकी लेडीज छुड़वा दी थी, लेकिन उनको हक है, बांदी नहीं बनाया था। हक है, हाँ। मतलब हाँ, तो मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसा, मतलब वो थोड़ा मैंने उसको जो बोला था थोड़ा याद है साहिल भाई, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में।
हाँ तो मैंने उसको बहुत सी बातें की और तो मुझे बोलता है भाई तुमको सही बोलूं ना, मैं भी इतना मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ यार ये कैसा अल्लाह है। अगर अल्लाह को मुसलमान से इतना प्यार, अगर अगर अल्लाह को हाँ, अगर मुसलमान से इतना प्यार था तो उस पूरी दुनिया में मुसलमान ही पैदा करता। ये कैसा हो गया, ये जन्नत में जाएंगे, ये जन्नत में जाएंगे। तो मतलब तो मेरे दोस्त ने बोला यार सही बात बोलूं, मैं भी इतना भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं भी भरोसा रखता हूँ तो मैं कर्मा पे भरोसा रखता हूँ। तो मेरे हम्म। ख्याल से तो वो भी एक्स मुस्लिम हो गया। ओ हो, तीन दोस्त एक साथ। काश मुझे भी जी। ऐसे दोस्त मिले होते यार। क्या बात है और अब्दुल साहिल भाई, क्या साहिल बात है। तेरे दोस्त ही बगैर थे साले। हाँ और ना साहिल यार। भाई एक बात और, साहिल भाई मैं झूठ नहीं हाँ बोल रहा बोलो। साहिल भाई, कल हाँ। परसों की बात है। तो मैं जैसे इंस्टा पे मेरी बहुत आईडी है, तो इंस्टा पे जैसे कमेंट जो मारते हैं, तो मैंने एक हिंदू को देखा, तो उसने नीचे कमेंट लिखा हुआ था क्या, नहीं इस्लाम बहुत प्यारा है। तो मैंने उसको कमेंट में मैंने बोला क्या भाई आप मुसलमान हो, तो बोला नहीं। तो मैं बोला भाई मुझे आपसे बात करनी है। तो हाँ। वो उसने बोला ठीक है करो ना। मैंने बोला यहाँ नहीं, प्राइवेट चैट में करूंगा। तो मैंने उससे इंस्टा पे बात की। तो मैंने उस जो आपको मालूम है एक आयत थी, आपने बोला उसमें लिखा हुआ है जहाँ काफिर दिखो वहां मारो, काटो हम्म। घेरो, है ना। हाँ, तो मैंने घात लगाओ। तो मैंने ना तो मैंने उसको वो भेजी। तो मैंने बोला भाई ये कैसा अल्लाह है जो इतना फर्क करता है इंसानों में, मारो काटने की बातें करता है, ये कैसा अल्लाह हो सकता है। तो बोलता है भाई ये सब तुम गुमराह हो चुके हो। बोला तो गुमराह मैं नहीं हुआ भाई, गुमराह तू हो गया। असल में तू फॉलोअर्स करने वाला बाबा साहब अम्बेडकर को है, समझा। तो हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना और मोहम्मद को पढ़ना। अगर तू मोहम्मद को फॉलो करेगा तो तेरे हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर जहन्नम में जाने चाहिए। तो बोल तुझे पसंद है बाबा साहब अम्बेडकर जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि वो तो नॉन मुस्लिम है, हाँ। काफिर है। तो वो बोलता नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तुमने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने बोला जब तूने इस्लाम पढ़ा तो ये बता मुझे साफिया मोहम्मद की औरत कैसे बनी। जैनाब थे वो मोहम्मद की पहले कौन थी। तो वो सबका तो जवाब नहीं दे रहा। मैंने फिर उससे कहा, मैंने ये बता फिर आयशा की जब शादी हुई तो वो कितने साल की थी, और मोहम्मद की शादी कितने साल की हुई। जब मोहम्मद ने आयशा से सेक्स किया तो मोहम्मद कितने साल का था, आयशा कितने साल की थी, चलिए बता तू मुझे। तो ये सबका जवाब नहीं दे रहा। तो मैंने बोला भाई चूतिया तू मुझे बोलता है मैं इस्लाम पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा। एक थाली में बैठ के खाना खाने से प्यार नहीं होता, वो दुश्मनी खाते एक थाली में, समझा। जिसको जिसको मैंने उसे कहा जिसको अगर पीठ पे छुरा घोंपना हो ना तो प्यार प्रेम ही करते, पहले प्यार प्रेम दिखाते। मतलब इस तरह ये इस्लाम है, एक थाली में बैठ के खाएगा फिर पीठ पे छुरा घोंपेगा। वाह भाई वाह, ये तो आपने हम्म। एंटी तबलीग भी एकदम जोरों फिर शोर मैंने से उसको कर दी। और हाँ चूंकि साहिल। आपने जो अभी हजरत आयशा के बारे में बताया, जी तो मैं ये वीडियो बहुत देर से मुझे रिएक्ट करना था। एक वीडियो जी है, मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जी आप इसमें देखिएगा कि जो हमारे अब्दुल भाई ने अभी बताया है, ये मुझे पता नहीं, शायद एडम साहब सही से बताएंगे, ये यूके का है या यूएसए का है ये। यहाँ पे एक शख्स जो है वो ये बात कह देता है कि भाई हजरत मोहम्मद साहब जब शादी हुई तभी 53-53 साल के थे, और उन्होंने 9 साल की हजरत आयशा के साथ सेक्सुअल पेनिट्रेशन किया। तो जी ये मुसल्टी और मुसल्टा जो है किस तरीके से उसको मारने के लिए आंग पे आते, आप देखिएगा, ये देखिए। जी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा ना? जी नहीं नहीं। ये अमित को लगाना पड़ेगा शायद। अमित अभी है क्या, नहीं है? अमित, एक मिनट रुको, अमित को देखना पड़ेगा। अमित कहाँ है? ओके, एक काम करेंगे, जब अमित आएगा ना तो हम जी वो जी वीडियो चला लेंगे, क्योंकि जी मेरे जी पास और ये एक वीडियो नहीं, अमित के पास है वो वीडियो। जी 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 और एक बात और साहिल भाई, और जब मैंने मेरे दोस्त को बोला था वो बोलता अरे सब 5-5 हजार लेके आते हैं न्यूज में, एक्स मुस्लिम साहिल एक्स मुस्लिम समीर। अरे मेरा भाई वो अगर 5-5 हजार में, मैंने उससे कहा 5-5 हजार में तुम्हारा परिवार छोड़ दोगे, तुम्हारी बीबी छोड़ दोगे।
तुम तुम्हारे माँ बाप छोड़ दोगे 5,000 में? तो बोलता नहीं। तो मैंने बोला उन्होंने छोड़ा है क्योंकि उन्होंने हक को पहचाना है, सच को पहचाना है, उन्होंने पढ़ा है उस चीज को। खाली ये नहीं जो मुल्ला ने बोला उसको हाँक दिया। क्या अब क्या मोहम्मद साहब जाते थे, बूढ़ी कचरा फेंकती थी वो? मैंने बोला मेरा चैलेंज है, तुम एक कुरान या हदीस से मुझे निकाल के बता दो वो बूढ़ी का किस्सा। वाह वाह भाई तो चुप वाह, हो गया एकदम। क्या बात है, बोला जी जी जी। क्या बात है। मैं आपके सारी दोस्त को भी कुछ बोलने के लिए दीजिए, उनको क्या जी कहना है, जी फिर जी नेक्स्ट हम मोमिन को लेंगे। जी जी जी। जी प्यारे भाई। तो एक्चुअल में मैंने भी इस्लाम छोड़ के अभी बहुत वक्त हो गया है, तो अभी इसके अंदर का तो पूरा हम भूल चुके हैं। अभी आगे से नई जिंदगी गुजारना है, बस वापस उस तरफ जाना नहीं है। बस इतना बिल्कुल ही कहना चाहूंगा। जी। नहीं, मेरा एक सवाल आपसे ये मतलब था सिर्फ कि जब अब्दुल भाई ने कहा आपको उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया या ये सब हाँ, प्रॉब्लम है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था ये सुन के? फर्स्ट रिएक्शन हमारा एक्चुअल में ऐसे हुआ सर, क्योंकि ईमान से ज्यादा हमारी तो दोस्ती बहुत गहरी है। तो हम्म इसके लिए मतलब हम दोनों ने बहसबाजी हुई, कम से कम एक वीक तक हमारी बहसबाजी हुई। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं समझ गया, तो फिर मैंने भी धीरे धीरे एक एक दो दो नमाज ऐसी कम कर दी। लोग सुबह सुबह हम्म मैंने घर में खिड़की कूद के आते थे, लाइट बंद कर, पंखा बंद कर, पानी डाल सर पे, ऐसी तक हाँ हरकत हुई। मगर मैं फिर गुस्से से बोल दिया, फिर उधर से मैंने रूम ही शिपमेंट कर दिया। फिर उसके बाद में मैं अलग ही हो गया। बस उसके बाद में ना कभी मस्जिद का दरवाजा देखा, ना ही कुछ ना कुछ। और इस वाह वाह। छोटे भाई को स्कूल से निकाल के मदरसा में डाला था। फिर मैंने समझाया, मैंने बोला भाई मदरसा मदरसा कुछ नहीं होती, इसको फिर से तो स्कूल में डाल। फिर मदरसे से निकाल के फिर स्कूल में डाल दिया। और एक बात और साहिल भाई, हाँ भाई। अगर साहिल भाई मेरा अगर कोई मोमिन आए आपके पास, हम्म तो उससे आप है ना एक बात और पूछना कि दाऊद इब्राहिम जन्नती है जहन्नमी? जन्नती बोलेगा वो, बिल आखिर अरे जन्नत में जाएगा। क्यों? जी जी जी, वही तो साहिल भाई, मैं यही तो बात बोलता हूँ कि दाऊद इब्राहिम जिसने बम ब्लास्ट किए ये सब किए, वो जन्नत में कैसे जा सकता है? अगर जब जन्नत में जाएगा तो ऐसा ऐसा इस्लाम इस्लाम हमको चाहिए ही नहीं। बिल्कुल, बहुत परफेक्ट आपने बात कही है अब्दुल भाई। और आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों की दोस्ती को जी हमारा सलाम है। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आई एम श्योर कि आप जिस तरीके से भी अपने दो दोस्तों को आपने कन्विंस किया है, आई एम श्योर जी, आप कई सारे लोगों को करेंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और उसी के इंशाअल्लाह। बाद हाँ उसी के हाँ, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप कुछ जी भी जी काम जी करिएगा। बहुत अच्छा लगा अब्दुल भाई, और जो आपके दोस्त थे, जी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ठीक है। अब साहिल भाई पूछना है प्लीज, हाँ, दाऊद इब्राहिम कहाँ जाएगा? ठीक है भाई। पूछो प्लीज, मैं सुन रहा हूँ आपका, आप पूछो ना। अच्छा मैं लो, और मैं सुनना चाहता अभी हूँ मोमिन के मुंह से। ये अभी आपको एक मोमिन देता हूँ, रुक जाओ। जी 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 दो। आप पूछ के फिर चले जाना। आप एक मिनट को, मेरे जी को जी स्क्रीन कवर करने के लिए कुछ लाना पड़ेगा, एक मिनट। शेयर स्क्रीन। ओके, कहाँ है हमारी स्क्रीन? ऐड। ठीक है, इसको पूछ लेते पहले। ये शोएब नाम से जो आया है, जी शोएब साहब, जी साहब, मोमिन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नमाजें लुत्फ़ पढ़ते सर? जी बिल्कुल। ओके, कोई सूरा सुना दे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लदा कल्ला लयंबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूसदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मूसदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। चलिए, थोड़ी बहुत मिस्टेक आपने की है, लेकिन ठीक है, आप मोमिन ही है। ये हमारे अब्दुल भाई आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो दाऊद इब्राहिम कहाँ जाएगा? हाँ, हाँ 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 हाँ। तो उससे वो तो बिल्कुल मुझे वो यहीं मिल जाए, मैं उसको यहीं दो जगह दिखा दूंगा। वो तो चला गया खैर, लेकिन जी ये ऐसे लोगों पर बिल्कुल बिल्कुल दोजक बिल्कुल पूरी एक्सेप्टेड है, जो बेगुनाहों को मारते हैं बेचारे।
अच्छा अच्छा, तो भाई हेलो हाँ जी हेलो भैया। भाई, आपका नाम क्या है? काम शोएब। क्या है? अच्छा, जी नाम क्या शोएब है? भाई। जी। जी शोएब जी। भाई, जिस तरह फलिस्तीन की जे और इसराइल के झंडे से पैर में कुचल रहे, तो उस टाइम पे दाऊद अब्राहम की फोटो क्यों नहीं पैर तले कुचली आप लोगों ने? वो हम क्योंकि लोगों वो ने टाइम की तो मुझे कोई न्यूज सुनाई नहीं देती कि मुसलमानों ने मतलब दाऊद अब्राहम के खिलाफ कुछ एक्शन लिया था। क्योंकि मतलब आज ऐसा तक क्यों, क्योंकि ऐसा जी क्यों क्योंकि होता है कि जी क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई मतलब मुस्लिम अगर कुछ गलत करता है तो उसको सारी कम्युनिटी को बोला जाता है? जी 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 ऐसे बोला क्यों जाएगा। सोची जी जाती जी है जी किसी की? जी ऐसे क्यों सोचा जी जी जाती है जी किसी इंसान की? अगर आपने अपना आपने किसी मजहब से निकले हो, आप अगर किसी मजहब को छोड़ा है, तो आप जी जी जी। ह्यूमैनिटी की तरफ क्यों नहीं जाते हो? आप इस्लाम अच्छा से अच्छा। निकले, मजहब से निकले, जी फिर उसी में उलझे रह गए। जी 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 जी। ये क्यों नहीं होता जी जी, है? मतलब जवाब मजहब देना से चाहूँ, निकले, जवाब दूँ? आप किस लिए निकले? आप किस लिए जी जी निकले हैं जी मजहब से? जी जी क्या थी आपका मोटिव, क्या जी, था मजहब जवाब से दूँ? निकलने का? जी। जी मेरा इसलिए था क्योंकि जो लोगों को बद्दुआ देता हूँ, जो लोगों को हाँ। मार के भी 500 साल फिर जन्नत में जाता हो, हाँ। जो बच्चियों से शादी करता हो, और जो ठीक लोगों है। को मार काट के, जो उसी के माँ बाप को मार काट के और फिर उसी को पहले बांदी बनाए, फिर तो उसी को अपनी औरत बना ले, तो फिर निकल अपनी गए बहू ना से आप शादी कर मजहब से? ले। मजहब से निकल गए हो ना, मजहब से तो निकल गए हो ना। तो फिर आप इसी में क्यों उलझे रह गए हो? आप देश के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? देश आपने के क्या लिए कर जी रहे हो? कर आप रहा हूँ ना। ग्रेजुएशन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? जी जी देश के लिए कर रहा हूँ ना, इसी जी देश के लिए ही तो कर रहा हूँ, इसलिए तो देश के मुजरिम के खिलाफ आपको भेजबाजी बहुत अच्छा है, आपसे कर रहा है, बहुत क्योंकि हाँ। बहुत अच्छा जी है, जो बहुत जी अच्छा। आपने मजहब जी छोड़ जी दिया, आपने इस्लाम से तो आप निकल जवाब गए, दोगे मेरा? आप इस जी जी कंट्रोवर्सी से जी निकल गए। बहुत अच्छी बात है, शोएब बहुत भाई, कंट्रोवर्सी से निकल गए। इसमें शोएब उलझे रह जाते हैं भाई, आप इस्लाम में। शोएब इस्लाम में उलझे एक्सक्यूज रह मी जाते हैं, लेकिन सर, आप पहले इस मेरी पे बात का निकल के आप जवाब कर तो क्या दो। रहे हो? यही हाँ, बात है, बताओ ना। मोमिन की यही प्रॉब्लम है। मोमिन की यही प्रॉब्लम है, जब आईना दिखाते तो खुद ही देख के खुद को ही पटर 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 चालू हो जाते। तो अरे बताओ ना, दूसरों क्या को भी पूछ रहे सुन हो लो आप? भाई। अरे बताओ ना, भाई जब बताओ तुम, ना। हाँ तो सुनो, जब आपने अभी बोला कि ऐसे को मैं मिल जाए तो मैं खुद मार दूं, फिर अतीक अहमद हाँ। की क्यों मस्जिदों में दुआ होती है कि जन्नतें हम मिले, तो नहीं ये करते। मिले, वो हम मिले? नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। हाँ, कौन तेरे मुसलमान एक कर के रहा है करने वो? से मोमिन कुछ नहीं तुम होता ना नहीं भाई, करते हो ना। बाकी लोग करते मो- हैं। बाकी लोग तो भाई वो करते हैं ना गलत है भाई। ना। भाई वो गलत है ना, जो कर ठीक रहे है। हो आप उसको गलत क्यों नहीं बोलते हो? आप पूरी कम्युनिटी फिर को क्यों गलत बोलते हो कि सब मुसलमान ही ऐसे हैं? फिर तो फिर तो भाई आप मोमिन ही नहीं हो। फिर तो क्यों बोल नहीं दो ना होते आप मोमिन? मोमिन नहीं हो। क्यों भाई? क्योंकि मोमिन हूँ मैं, क्योंकि क्यों- बरहक मोमिन हूँ। जी नहीं नहीं भाई, अरे क्योंकि हाँ, मुजरिमों के खिलाफ दुआ करना भी तो इस्लाम में ही है। क्या? मुजरिमों के खिलाफ दुआ करना भी तो इस्लाम में ही है ना। नहीं नहीं, मुजरिमों के खिलाफ दुआ करना नहीं है। जो आप अगर अगर आपके भाई ने कुछ वो दंगा मस्ती में हो गया, आपका भाई मर्डर मर्डर करने लगा, तो अगर वो मर गया तो आप उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाओगे? आप उसका दफन कफन नहीं करोगे? जी हम तो कर्मा पे छोड़ते हैं सब। तो मतलब वो कर्मा सड़ा सबसे गला बड़ी रहेगा, चीज है। कौवे खा लेंगे? आपके भाई को कौवे खा लेंगे? जी जी। हम तो सब हाँ। कर्मा पे छोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह प्रैक्टिकल, पे नहीं छोड़ते। प्रैक्टिकल बात करनी कलमा चाहिए, प्रैक्टिकल। ये नहीं भाई होता भाई, आपने जो दो सब सवाल, ये भाई सोहेब भाई, ये नहीं होता सोहेब भाई, ये नहीं होता सोहेब भाई, दो बात मुंह से बोल दो और जन्नती हो जाओ, कर्म छोड़ दो। अभी तुम मानोगे नहीं, मैं तो इतने इतने कर्म। देखे, इतनी बड़ी बड़ी टोपी पहनते, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते और 2 नंबर का काम करते, वो भी जन्नत में जाएंगे। सबका सबका हिसाब होगा मेरे भाई, जन्नत में नहीं जाएंगे जो गलत काम कर रहा है। हाँ अरे अच्छा बिल जाएंगे। अच्छा, आखिर मतलब तो सब जाना ही है ना शोएब साहब, शिर्क के अच्छा, अलावा जी। कोई गुनाह किया है तो अल्लाह तो माफ करेगा गुनाह ही ना। नहीं है। सिर्फ शिर्क की माफी नहीं है, और शिर्क की माफी इसलिए नहीं है कि अगर तुम शिर्क करते रहते तो सबसे मिलजुल के रहते। मोहम्मद साहब भी साड़े थे, इसलिए उन्होंने पहली कांटा बो के चले गए कि मुस्लिम जो हिंदू से ना मिल पाए, काफिरों से ना मिल पाए, यहूदियों से ना मिल पाए, काफिर इसलिए वो पहले ही कौन बोल थे? दिया वो शिर्क। किस टाइम की बात हो रही थी जब वो आए थे कि तुम काफिरों को दोस्त मत बनाना? तो काफिर वो कौन थे जो उनके सिगरेट्स दो, अगर हम उनको ही दोस्त बना लेंगे जो काबे में रह रहे थे, अगर उनके अच्छा सिगरेट्स जो जंग के रिवील हो गए, तो फिर क्यों होगा वो? फिर वो क्या फायदा मदीना जाने का? जी क्या? जो उनमें बात हो रही थी, मतलब जो काफिर में दोस्त कौन थे, में काफिर कौन थे वहां, जो काबे के और मदीने के बीच ही तो बात हो रही थी ना। जी तो मदीने और लेकिन क्यों हो काबे रही के थी? बीच बात हो रही थी, जो काबे के जो लेकिन मैं काफिर क्या थे, जो वो बोलता हूँ, आपस में थे, माँ बाप थे आपस में, दोस्त यार शोएब रिश्तेदार भाई, थे। शोएब भाई, लेकिन क्यों हो रही थी? अल्लाह को ऐसे कुछ पड़ी, अल्लाह को ऐसे क्या पड़ी थी जो ऐसे जो जो
जो कि ऐसे अपने नबी को भेजा जो काट पाट करने के लिए। ऐसे अल्लाह को क्या ऐसी पड़ी थी जो काफिर काफिर बोलना शुरू करवा दिया, काट पीट करो, जहां मिले मारो काटो घेरो बीरो ये कर दो। ये क्या ऐसे अल्लाह को पड़ी थी? और मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आपको शर्म नहीं आती? आप इतना पक्ष लेके बात कर रहे हो, आप पढ़ते नहीं हो। आपने लगता है अभी तक सिर्फ मुल्ला का ही कुरान पढ़ा है, खुद के दिमाग से कुरान नहीं पढ़ा। एक बार पढ़ो तो तुम में भी इंसानियत आ जाएगी। अच्छा पढ़ा है भाई। अब्दुल भाई, जी शोएब साहब, अब्दुल भाई आपने अपना सवाल रख दिया, उसका जवाब जी, यही है कि बिल आखिर दाऊद इब्राहिम हो या कोई और हो, वो तो जाएगा, सबको सजा मिलेगी। जन्नत में जाएगा ही अगर जन्नत में, ईमान के साथ जन्नत। मौत होती है, खात्मा होता है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी कोई चीज नहीं, ये कोई नहीं। और दूसरी चीज ये कि आपकी बात, ये भी बात अपनी जगह पे सही है कि याकूब मेमन और ये दाऊद इब्राहिम या अतीक अहमद को मानने वाले कई सारे मुसलमान हैं जो इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, इनको अपना कहीं हीरो है भाई, मानते हैं। कहीं है, शोएब, मानते हैं वो। जी, हाँ, बोलिए तो बोलिए। ऐसे कई सारे लोग हैं, ये बात भी आपकी गलत नहीं है। अब्दुल भाई बहुत शुक्रिया, वंस अगेन जी जी कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। जी, मैं जरा थैंक यू। टॉपिक पे हजरत के साथ बात कर लेता हूँ। ठीक है। चलिए, अ, जी शोएब साहब, आज के टॉपिक पे यार, मैडी लियो नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम नहीं है ये, अभी मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, 2-3 बार आपको निकाला मैंने, इसके बाद आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं, ठीक है मैडी लियो साहब? नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ना आप। शिखा कालरा जी, मैंने आपको भी 2-3 बार रिमूव किया, आप फिर जुड़ गई। एक तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, दूसरा नॉन मोमिन स्ट्रीम नहीं है, ये मोमिन स्ट्रीम है, आप फिर से मत जुड़िए, बैक स्टेज जो है ना वो फुल हो जाता है। जी जी शोएब साहब, आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे? क्या है आपका जी मानना, अल्लाह के हाथ पैर बॉडी पार्ट्स है नहीं है? चलो आज का आपके टॉपिक पे तो आएंगे, लेकिन साहिल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। नहीं, सवाल बाद अ, में भाई, अभी आपको नहीं, बात एक एक ऑफ बस टॉपिक। एक बस एक एक शोएब बस साहब एक एक मिनट, सवाल तो क्यों नहीं? शोएब जी साहब एक मिनट, ऑफ टॉपिक अभी आपकी मैंने बात करवाई ना। नहीं, वो तो अपनी इच्छा कर रहा था, आपका फॉलोवर्स था, आपका रिक्वेस्ट की उसने, तो आपने करा दी। अब मेरा भी तो एक हाँ, सवाल ले लीजिए उतना ना। काफी है, पहले पहले टॉपिक पे बात कर लेना प्यारे भाई। जी बताइए। जी, क्या क्या मानना है आपका? जैसे अल्लाह के कुरान में हाथ आया है, पैर है? जैसे कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने इब्लीस को अपने हाथों से बनाया, कि हमने तुझे अपने हाथों से बनाया, तो क्यों नहीं सजदा कर रहा है? जैसे हाँ, उनको कहा गया कि मैंने आदम को पहले चेहरा बनाया, उसका नक्श बनाया, ये बनाया, तो मतलब अल्लाह बताना चाह रहा है कि मैंने अपने हाथों से बनाया, और तुम इससे साबित कर रहे हो कि अल्लाह के हाथ है। अल्लाह तो के नहीं हाथ है। है, अल्लाह सुनता है, तो अल्लाह नहीं, अगर वो हमें समझा रहा है कोई बात, मैं आपको बताऊं, आप कुछ नहीं जानते है ना, मैं कुछ नहीं जानता, एक बार एक एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ। आप कुछ नहीं जानते और मैं किसी को चीज के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको अगर एनिमल डाइवर्सिटी बताऊं और मैं कहूँ कि सर ये शोएब एम्फेबियंस शोएब ऐसे होते हैं। शोएब शोएब जी शोएब शोएब, जी 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 आपका जी 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 एक्सप्लेनेशन बाद में देना मुझे, पहले ये हम्म। बताओ, अल्लाह के हाथ है, चेहरा अल्लाह है, नूर है। पैर है? अल्लाह नूर है। मेरा सवाल सुन लो पहले अच्छे से, जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। अल्लाह के हाथ पैर, चेहरा, उंगलियां, आंखें, पिंडली, ये है, ये आप मानते या नहीं मानते? कुछ नहीं कह सकते हैं या नहीं है। हाँ, क्या? हम नहीं कह सकते हैं या नहीं है। आप नहीं कह सकते है या नहीं है, लेकिन जब आपको अल्लाह हाँ, बता रहा है तो कैसे नहीं कह सकते कि है या नहीं है? कहाँ बता रहा है? अल्लाह ने कहा कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, मेरे 4 ये हैं, या फिर मेरे 8 हैं। मैंने, एक मिनट, मैंने अपने दोनों हाथों से हजरत आदम को बनाया, अल्लाह जब कह रहा है तो कह रहा है ना दोनों दोनों हाथों हाथों से से बना। हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया। हाँ दोनों हाथों से, रुको मैं अभी आपको जी दिखाइए जरा ट्रांसलेशन भी दिखा प्लीज। देता हूँ। जी, अगर एक मिनट, इंसान को समझाएगा, अगर इंसान को वो ये कहेगा कि मैंने कुछ भी नाम ले देगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो 2 हाथ हैं, उसके 4 पैर हैं? फिर हम कहेंगे हाँ 10 हाथ कैसे हो गए, या फिर हाँ 50 हाथ कैसे हो गया, एलियन कैसे हो गया? उनको तो समझ ही नहीं आएगा ना। जो हमें समझ आ रहा है, अल्लाह उसी भी भाषा में तो बात करेगा हमारे से। नहीं क्यों? क्यों नहीं अल्लाह करेगा? हमारी भाषा, एक मिनट, अल्लाह हमारी भाषा में झूठ बात बोलेगा क्या? झूठ कैसे बोल देगा? नहीं ना,
झूठ कहाँ बोल जो रहा? अगर अल्लाह का हाथ नहीं है और वो हाथ कहे कि मैंने दोनों हाथों से बनाया, तो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? आपको समझाने का ये लो, तरीका मैं क्या होगा? आपके लिए आयत भी लेके आता हूँ, रुक जाओ। स्क्रीन पे आ गई है साहिल। अरे आ गई, अरे लाला जी भी आ गए यहाँ तो। हाँ भाई, आई ये लीजिए। क्रिएटेड विद माय ओन हैंड्स। हाँ दो जी, कहाँ से नॉट आया? इसमें माय दो ओन है या हैंड, फिर टू चार? हैंड्स, टू हैंड्स, टू हैंड्स। कहाँ है टू बैयदैया हैंड्स? है ना, ओन हैंड्स लिख। बैयदैया है ना, अरबिक है। नीचे उर्दू वाला टू हैंड्स, ट्रांसलेशन देखो। दोनों हाथों से बनाया, दो हाथ। अपने अरबी दोनों में हाथों से एक बना। 2 और 3 फर्क होता है। मतलब इंसान के दो हाथ हैं या फिर चार हाथ हैं? इंसान के, जो हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारे दो हाथ हैं, चार हैं? अल्लाह के आपके कितने हैं दो सिर्फ ये हाथ पूछो। है, 3 पैर है, तो एक में अल्लाह में किस पोलियो तरह लगा समझ हुआ है आएगा? भाई। अल्लाह में किस तरह समझ आया कि हमें समझ में आया? आपके मॉडर्न वुमेन हो, आज आप मॉडर्न हो, आपको सब नॉलेज है ना? और उस टाइम के जो लोग थे वो बिल्कुल उम्मी थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो उनको कैसे समझाएगा कि वो अपने कुछ और लैंग्वेज में बोलेगा या फिर कुछ और बताएगा, कुछ और तो अल्लाह हाथ के नहीं हाथ बताएगा तो हैं कि कुछ और नहीं है बता भाई? देगा? सिंपल क्वेश्चन है ये। क्यों आप टेंशन क्यों ले रहे हैं कि नहीं है? टेंशन मैं ले नहीं रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि हाथ लिखा है, इसमें हाथ है, तो ये अल्लाह का बताने का एक तरीका है, बताने का तरीका है वो। क्या अल्लाह क्या ऐसा कह रहा है कि तो हाथ है, कि तुमने दोनों हाथों से बनाया, कि हमने ऐसे बनाया, क्रिएचर किया, हमने क्रिएशन ऐसे किया? आप समझ ही नहीं रहे हो। अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि पन्नी पोलोथीन भाई से लेकिन बनी है, मैं अल्लाह उसके के केमिकल हाथ क्या बताने लिखे हुए लगूं? हैं? क्या? अल्लाह के हाथ हैं कि नहीं है यार? सिंपल क्वेश्चन है। यार तुम मेरा भी तो, आप अपना सवाल लेकर पड़े हो, आप मेरे भी तो समझ में कह रहा हूँ, ये पोलोथीन बनी है, मैं इसके केमिकल बताने लगूं, आपको तो कहेगा यार केमिकल तुम्हें पता ही नहीं, पन्नी का तुम्हें पता भी है। पॉलीथीन की बात की है, अल्लाह ने बोला है कि उसके हाथ हैं। यार आप समझ ही नहीं रहे हो। अगर आपको मैं किसी चीज का समझाऊं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक किताब पन्नी में पैक की है, तुम कहो पन्नी में कैसे पैक कर दी? अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको पन्नी को पोलोथीन का मैं केमिकल बताने लगूं कि जो इसमें केमिकल मिले हुए हैं, जिससे मिलकर पन्नी बनी हुई है, अब मैं आपको केमिकल बताने लगूं, तो आप लोग कहोगे यार ये तो पन्नी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वही बात आप कर रहे हैं मतलब। अगर आपके पास हाथ है तो वो हाथ को ही तो बताएगा। अगर आपके पास मतलब चार हाथ अल्लाह होते तो अल्लाह कहता कि नहीं हमने ना, तुम्हें चार हाथों से एक सेकंड। बनाया। तो अल्लाह ने 2 हाथों से बनाया ना। अगर आपके इंसान के चार हाथ होते तो अल्लाह कहता कि हमने तुम्हें चार हाथ से बनाया। इंसान के अरे 8 हाथ होते तो कहता 8 हाथ से बनाया। अरे क्या अच्छा, यानी कि फालतू अल्लाह दे रहा है यार ये। क्या यार है? ये लॉजिक फालतू क्या है यार? बात साहिल कैसी की है? लॉजिक आपको समझ लग रही है इसकी? लॉजिक क्यों नहीं है? अब मैं कह दूं आपको पन्नी से बनाया, कि भाई पन्नी बता रहा हूँ, ये पन्नी है, पन्नी के मैं आपको केमिकल बताने शुरू कर दूं, तो आप तेरे क्या तेरे समझोगे? आपको तो पता दिमाग ही नहीं में है। पन्नी पन्नी तू ज्यादा देखता है, वो पानी पानी वाली पन्नी मेरे वीडियो थी ना सामने, रुक रे वो मेरे भाई। सामने रखी है पन्नी, मैंने सिर्फ पन्नी का हाँ, एग्जाम्पल दिया तुम्हें। वो जैसा वो वीडियो में बच्चा मांगते थे ना, पानी 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 पानी। तेरी लाइफ में खाली पन्नी 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 है, तो तो तेरे तुम क्या कह खाली रहे हो? पन्नी नहीं, वाला तुमने दिमाग चल रहा है। तुमने तुमने इस्लाम छोड़ा और आप इस्लाम में उलझे रह गए, आप तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? अच्छा एक बात बता, एक जी। मिनट सोएब, एक बात हाँ बता। हाँ। जी तू जी। टट्टी करता है? क्या हुआ? तू टट्टी करता है? सब करते हैं। हाँ, तो अब तेरे को अल्लाह समझाने के लिए ये बोले मैं भी टट्टी करता हूं, ऐसा बोलेगा अल्लाह? अल्लाह ने कहीं बोल रहा है? तेरे को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इतनी तो ये ऐसी बात क्यों बोल लेगा अल्लाह? क्योंकि तू टट्टी करता है ना, तेरे को समझाने के लिए, क्योंकि वो अल्लाह है। हाँ। तो चूंकि तू टट्टी करता है, उसको कुछ समझाना है, तो वो कह रहा है कि मैं टट्टी करता हूं, क्योंकि तुझे समझाना है, तू टट्टी करता है। तो वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना समझाने के लिए, उनके हदीस है ना। एग्जैक्टली तो जो हम्म चीज है वो है। क्या तेरे हम्म रसूल ने ये कहा कि अल्लाह जब कहता है कि दोनों हाथ से बनाया, तो उससे मुराद हम्म। हाथ नहीं है, वो हमको समझाने के लिए बताया? तेरे को चैलेंज है, एक हदीस बता दे। क्या क्या? तूने कहा ना कि समझाने के लिए रसूल हाँ है ना? तो ये अल्लाह हाँ। जो बात बता रहा है, अगर इसका कोई हम्म। दूसरा मतलब होगा तो समझाने के लिए रसूल है ना? अरे आपने बोला मेरे भाई, आप टट्टी की बात कर रहे हो ना, इससे आपकी भाई लैंग्वेज पता चल रही है ये कि आपकी टंग
क्या एक साबित मिनट एक करती मिनट एक है? मिनट एक मिनट जी एक मिनट जी जी ये जी जो तू जी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, जी। पन्नी शन्नी हाथ नहीं है, ये क्या तुझे रसूलुल्लाह ने बताया? ये तो मैं, हाँ, ये तो कॉमन वर्ड है ना, ये तो कॉमन है ना कॉमन अपने वर्ड नहीं लैंग्वेज होता। में। अपने दोनों हाथों से बनाना ये मेटाफोरिकल नहीं होता है, मेटाफर नहीं होता ये बिल्कुल भी कोई भी लैंग्वेज से साबित कर दे कि ये मेटाफर है। तो इससे साबित अपने क्या होता है कि दोनों अल्लाह के हाथ हाथों, है या नहीं? एग्जैक्टली ये ना लैंग्वेज में मेटाफर है, ना तेरे रसूल ने बताया। तो भाई तू कौन होता है अपना मतलब निकालने वाला? सर आप कौन होते हो कि आप अपना मतलब निकाल रहे हो कि अल्लाह के 4 मेरा हाथ मत हैं या मैं 10 तो हाथ हैं? आप मतलब इससे साबित भाई करके कर क्या सुन लोगे? सुन सुन सुन, मैं तो मेरा जी। मतलब निकाल ही नहीं रहा, मैं तो वो ले रहा हूं मतलब जो लिखा हुआ है, दो तो आप हाथ है। इससे साबित करके कर क्या लोगे? अल्लाह के 8 हाथ हुए या 12 हाँ हाथ तो हुए? आप मान इसको, लेना, इससे क्या तो मतलब आपको? पहले तेरा दिमाग में आ गई ये बात कि हाँ अल्लाह के हाथ है। मैं नहीं मानता हूँ अल्लाह के हाथ हैं या नहीं, मुझे नहीं पता साबित है। कर, नहीं मानता तो रसूल से साबित कर या लैंग्वेज से साबित कर। नहीं, आप इसको, जो आप ये मुद्दा पकड़ रहे हो कि अल्लाह के हाथ है या नहीं, अल्लाह के पैर है या नहीं, अल्लाह के प्राइवेट पार्ट है या नहीं, आप इससे साबित क्या कर लोगे? आपको क्या हासिल होगा और आप क्या करोगे अरे इससे? इससे साबित हमारे वो देश की क्या तरक्की करना होगी? है वो, भाई वो नेक्स्ट स्टेज में जाऊंगा। पहले हमारी बात या तो सही मान या हमको गलत साबित कर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। या तो बोल नहीं तुम जो समझ रहे हो वो गलत है और उसकी दलील दे किस बुनियाद पे, या तो लैंग्वेज से साबित कर कि दोनों हाथों से बनाया जब कहता है इंसान तो मेटाफर होता है, ये साबित कर दे लैंग्वेज से। चल लैंग्वेज की छूट दे दी, अगर लैंग्वेज से नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने रसूल से साबित कर दे कि जब अल्लाह ऐसा कहता है तो उसका मतलब जो है वो लिटरली हाथ नहीं होते। बल्कि मैं तुझे अभी ये आर्टिकल जो है, रुक जा, ये जो तेरे आलिमों का आर्टिकल है उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि जैसा है वैसा मानने का और अल्लाह का फॉर्म होना ये कोई खराब बात नहीं है। ये देख, हम्म। एक मिनट रुक जा, तेरे को बताता हूँ। ये देख, अच्छा ये वाला कोड भी क्या जबरदस्त है शेख इब्ने तैमिया का। एक मिनट रुक, कहाँ गया? ये देख, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट मस्ट inevitably have a form or image. Sheikhul Islam said, just as everything that exists must have attributes that, so too everything that exists by itself must have a form or image. It is impossible for something that exists by itself not to have a form or image. वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज मौजूद है तो उसका फॉर्म या इमेज ना हो। इट्स इम्पॉसिबल। ओके, अच्छा हम्म। आगे तुझे बताता हूं ये क्या कहते हैं। इसका जो समरी है वो नीचे, ये देख। The prophet's word Adam was created in his image means that Allah created Adam in his image, for he has a face, an eye, a hand, and a foot. And Adam had a face, an eye, a hand, and a foot. But that does not mean that these things are exactly the same. There is some similarity, but it is not exactly the same. आगे बढ़ो। आगे भी पढ़ लेता हूँ। नहीं मतलब Similarly, मैं कह the रहा हूँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। मतलब हाँ, अल्लाह के हैंड, अगर आप मान लो कि अल्लाह के हैंड, चलो आपसे कहने से अच्छा मैं मान लेते हैं स्क्रीन कि पे नहीं दिखा रहा था क्या? आई एम रियली सॉरी यार। नहीं, स्क्रीन पे एक नहीं मिनट कुछ आ यार, रहा है। तो बोलना चाहिए था ना। ये लो, ये मैं इसका लिंक फिर से दे देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने दे दिया था, ये यहाँ से ही मैंने पढ़ा है। ये देखो, ये यहाँ से मैंने पढ़ा है। The prophet's words, Adam was created in his image, means that Allah created Adam in his image, for he has a face, an eye, a hand, and a foot, and Adam had a face, an eye, a hand, and a foot. But that doesn't mean that these things are exactly the same. There is some similarity, but it is not exactly the same. इसका लिंक भी दे देता हूं मैं सभी लोगों को। ये क्या है मतलब, ये क्या मतलब, कहाँ से पढ़ रहे हो आप?
इस्लाम क्यों का आर्टिकल है, आपके जो सलफ थे, पहले के जो लोग थे, उनका क्या अकीदा था इस बारे में, वो पूरा उस आर्टिकल में बयान कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इसी वजह से मैंने आपको ये चैलेंज किया था कि या तो लैंग्वेज से साबित करे ये चीज कि ये मेटाफर होता है, या तो आप रसूलुल्लाह से साबित कर दे। आपके पास दोनों जवाब नहीं है, ना लैंग्वेज से साबित कर सकते, ना रसूल से साबित कर सकते। अगर इसका दूसरा कोई मतलब होता तो वाकई में आपको रसूलुल्लाह बता के जाते। ठीक है, अब बताओ, अब आप जी मानते हैं अल्लाह के हाथ है? चलो मान लेते हैं, मतलब आगे बढ़िए। नहीं नहीं, आगे बढ़ने के लिए नहीं, चलो मान लेते नहीं, आगे बढ़ने वाला हिसाब नहीं। तुम लोग की चालाकी हमको मालूम है ना भाई। क्या चालाकी क्या है इसमें भैया? तो हो मतलब गया ये साबित हो गया कि इससे, अल्लाह के हाथ है। हाँ चलो हो गया साबित, आगे बढ़ो। हो गया ना, अभी से ये नहीं बोलोगे ना कि अल्लाह के हाथ नहीं है। अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह के, मैंने तुम बोल रहे हो अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह के पैर भी है, मैं अल्लाह के नहीं, तुम्हारा प्राइवेट अल्लाह पार्ट्स बोल रहा भी है। हैं, देखो अल्लाह का फेस भी ये है, अल्लाह की आंख एक भी है, मिनट अल्लाह एक का कान मिनट भी है। एक मिनट, जी देखो फिर चालाकी नहीं करना, मैं बोल रहा हूं करके नहीं बोलना। आपका अल्लाह बोल रहा है, आपके रसूलुल्लाह बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये साबित हो हदीस गया में। इस्लाम से कि अल्लाह के हाथ है, पैर है, चेहरा है। हो गया, हेलो, साबित हो गया ना? हो गया, चलिए। ओके, क्या मानते हैं आप, अल्लाह के हाथ है? है, चलो। है, ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? एजुकेशन में या फिर दीन के मामले में? एजुकेशन, एजुकेशन। मैं नीट एग्जाम क्लियर किया है। क्या? आई एम बिकम ए डॉक्टर। आई एम बिकम ए डॉक्टर? यस। भाई ये इस तरीके की ग्रामर कौन सिखा रहा तुमको, आई एम बिकम ए डॉक्टर? बट ठीक है, दैट इज फाइन। आप डॉक्टर बनने वाले हैं? जी, नीट एग्जाम ओके, क्लियर किया है। नीट एग्जाम के लिए गए, ओके। मतलब अभी वो पास हो गए तभी तो मिलेगा ना एडमिशन, हम्म। है ना? अभी नहीं मिला है ना? अरे बोल भाई, रुक क्यों जाता है? अरे नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है भैया। अच्छा। अभी ठीक है डॉक्टर साहब, होने वाले फ्यूचर डॉक्टर साहब। जी बताइए। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि हाथ, पैर, चेहरा, ये अगर किसी का है, कोई एंटिटी का, उसको एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस की जरूरत होगी क्या नहीं होगी? स्पेस की जरूरत मतलब? मतलब अभी इनको जोड़ने के लिए। अगर आप अगर आप कबर्ड लेके आते हैं, ठीक है, हम्म। मैं एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूं, अगर इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ी अजीब हम्म। बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप कबर्ड लेके आ रहे हो ठीक है। घर में रखने के लिए, हम्म। ठीक है, घर रहेगा तभी तो कबर्ड रख पाओगे ना? हम्म। सही गलत? सही है। कोई चीज के होने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, और खास करके उसका हाथ पैर फेस होने के लिए स्पेस होना हम्म। जरूरी है, हाँ, स्पेस होना जरूरी है। जगह होना जरूरी है। जरूरी है। ओके, जो स्पेस है, यूनिवर्स है, वो क्रिएटेड है या क्रिएशन है? क्रिएशन है। क्रिएशन है। अल्लाह को एग्जिस्ट होने के लिए विथ फेस, विथ हैंड्स, विथ लेग्स, स्पेस का होना जरूरी है, जो कि क्रिएशन है, राइट? यानी। तो अल्लाह अपनी क्रिएशन में है, हम्म। राइट? हम्म।
क्या हूं, यानी सुन रहा अल्लाह अपनी मखलूक से जुदा नहीं है, मखलूक में है। आया समझ, नहीं समझ आया? नहीं, आप बोल रहे हो कि अल्लाह धरती पे है, अल्लाह स्पेस मखलूक में है। में है, आप असल में हाँ, सनातनी हो चुके हैं। सनातन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है अच्छा। कि सारा ही, वो क्या बोलते हैं भाई लोग, डायलॉग क्या है वो, ब्रह्म का ही हिस्सा है, क्या बोलते हो उसको आप लोग? तो वैसे आपका खुदा जो है वो अपनी क्रिएशन में समाया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सनातनी बन गए। मेरी ये बात समझ आप नहीं आती है। देखो, इस्लाम के हिसाब हाँ। से, इस्लाम के हिसाब से अल्लाह अपनी क्रिएशन से अलग है, ठीक है। लेकिन लॉजिक के हम्म। हिसाब से जो अभी हमने देखा, अल्लाह उसकी क्रिएशन में है। हम्म। आप इस्लाम से बाहर आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो उस पर अरे ब्लेम मैं कर रहा है यार, तुम सनातनी बोल नहीं क्या हो रहे रहा हो? भाई। इन मैं सनातनी नहीं हो रहा, लेकिन इन्होंने जो माना है उसके हिसाब से वो एक ही ऑप्शन बनता, क्योंकि इस्लाम में ये ऑप्शन नहीं है। इस्लाम के हिसाब से अल्लाह जो है वो अपनी मखलूक से जुदा है, वो मखलूक में नहीं है। लेकिन लॉजिकली अगर देखेंगे, जो अल्लाह अपना डिस्क्रिप्शन बता रहा है वो उसकी मखलूक में होगा तो ही पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब भाई आप बोल कैसा रहे हो लग कि रहा है अल्लाह आपको? के, अगर अगर अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के हाथ हैं, पैर हैं, और अल्लाह का एक बॉडी है, वो स्पेस हम्म, में रहना जरूरी है, तो वो अल्लाह है तो उसका जरूरी है कि वो स्पेस में ही रहेगा। उसके अलावा अभी हमने माना ना, आपको एक मैंने मिसाल दी थी ना, कबट की। घर होगा तभी ना कबट तो आएगा। वो अल्लाह है। अगर आप यहाँ हाँ ऑक्सीजन लेते हो तो आपको जरूरी थोड़ा है कि अल्लाह भी ऑक्सीजन ही लेगा। आप ये बोल रहे हो कि अल्लाह नहीं, ऑक्सीजन देगा, जिंदा रहे। मैंने कब कहा ऑक्सीजन की बात किया तो मैंने? आप उस बात को क्यों मैं नहीं मान रहे हो? अगर सिंपल, आपको एक बॉडी को रहने में स्पेस की जरूरत है तो आपको बोलोगे ना फिर कि वो ऑक्सीजन भी लेने की जरूरत है उसको। नहीं, मैंने कब बोला क्यों? ऑक्सीजन तो लेने क्यों की नहीं जरूरत बोलोगे है? आप? तो क्यों नहीं बोलोगे मैं आप? मेरे भाई, मेरे को ऑक्सीजन का नहीं मालूम है ना, अल्लाह को लगता है नहीं लगता। अगर लेकिन हाथ हैं, अगर सुनो मेरी हाथ बात हैं, सुनो, तो वो हाथ मेरी किससे बात बने होंगे? सुनो ना भाई। हाथ किससे बने होंगे मेरे भाई? आप मेरी हाँ, बात तो जवाब दो आप। ये अल्लाह ने नहीं बताया ना किससे बने हैं, तो वो आप तो बताओ इससे ना बना है फिर। ना। क्या? तो आप अगर कह रहे हो कि अल्लाह के दो हाथ हैं, अल्लाह को हाथ के दो चाहिए, स्पेस मैंने, भी ये चाहिए फिर होगा, से गलत और बात फिर नहीं, स्पेस एक क्यों? मिनट में, ये गलत बात नहीं करना, मैं कह रहा हूँ, अल्लाह कह क्यों रहा है, आपने? बोलो। हाँ, अल्लाह कह रहा है कि दो हाथ हैं, अल्लाह हाँ, ने कहा मैंने अपने दो हाथ से बनाया। ओके। हाँ, आप और आपने कहा ना कि इसको स्पेस में भी होना जरूरी है, दो हाथ को। हाँ, क्योंकि कोई चीज को हाँ, एग्जिस्ट करने के लिए उसको तो स्पेस में होना आपके, हाँ, जरूरी है। ओके, ओके, और आप बोल हाथ रहे हो अगर कि है किसी भी ठीक है, तरीके का, ठीक है, सुनना भाई, डॉक्टर साहब, फ्यूचर डॉक्टर, सुनो, जी, किसी भी तरीके का जो एंटिटी है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ओके, उसको एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस की जरूरत हम्म, ही होगी। विदाउट स्पेस फिजिकल चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ओके, और चूंकि आपने कहा स्पेस जो है ये क्रिएशन है, तो अल्लाह को भी फिजिकली एग्जिस्ट करने के लिए क्रिएशन में होना जरूरी है। अल्लाह क्रिएशन में है, मतलब अल्लाह अपनी मखलूक में है। थैंक यू सो मच, आप इस्लाम से बाहर निकल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मतलब आप अपनी बात बोल के कांग्रेचुलेशन पूरा हो गया, आप मेरी बात का तो भी मेरे तो को जवाब दो ना। लॉजिकली रॉन्ग साबित करो। तो लॉजिकली आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप बोल रहे हो कि हाथ है तो हाथ को किससे मिलकर बनाया? आपको फिर क्या तर्क दोगे उसको, कैसे बनाया हाथ? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, अल्लाह ने बताया नहीं। तो आप प्रॉब्लम कर रहे हो कि अल्लाह को स्पेस में होना जरूरी है, अगर कोई बॉडी है तो उसका हाँ स्पेस ना, में होना जरूरी फिजिकल, है। भाई फिजिकल चीज के लिए स्पेस का होना जरूरी है। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को लॉजिकली साबित करो, तो साइंटिफिकली साबित कर दो। हाथ फिजिकली है ना, हाथ फिजिकली है ना, हाथ तो फिजिकली कौन? है ना। कौन? हाथ, आग? हाथ क्या है? हाथ, हाथ मेरे भाई, हैंड्स, हाँ जिसकी आप बात एग्जैक्टली, कर रहे हो।
हाँ, हाथ फिजिकल होता हाँ, है। उसको है ना, उसको इसमें होना। तो हमारे हाथ कैसे हैं? हमारे तो हाथ दो ही है ना, मसल से बन के बने हैं। हाँ, तो तो अल्लाह किससे बने? मसल से बनने कैसे बने? वो मेरे को क्या मालूम यार, वो नहीं बताया ना अल्लाह ने, लेकिन तो हाथ क्या है पता बता क्या? दिया, दैट मीन्स। तो भाई तो हाथ शोएब, है क्या पता वो बिल्कुल बिल्कुल शोएब, जैसे आप ये बोल देते हो शोएब, कि ऐसे। जी शोएब, जी शोएब बताइए। सुन, जी जी। मैटर हाँ। ये नहीं है कि वो मसल से बने हैं या किसी और चीज से बने हैं। मैटर ये तो है। हाथ होते हैं ना, हाथ फिर हाथ क्या हाँ, है? हाथ हैं क्या नहीं, फिर? वो फिजिकल कैसे हो सकते हैं फिर? हाथ फिजिकल, फिजिकल कैसे हो सकते हैं? एक मिनट, जब अल्लाह ये जी। कह रहा है कि पिंडली में से वो पिंडली को अनकवर करेगा, दूसरा ये कह रहा है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि लोग उसको देखेंगे जन्नत में। हम्म हम्म ठीक है, तो हम्म फिजिकल होगा तो ही तो देखेंगे ना। देखेंगे कैसा बताओ, तो अगर फिजिकल नहीं है तो। तो फिजिकल हैं, लेकिन वो है क्या? मतलब मसल्स हैं या फिर वो वो लोहा हमको, है, आयरन यार है, क्या है वो? सोया, तुम थोड़ा पागल हो जी। क्या? आप लग रहे हो मुझे, आप कुछ भी नहीं, तर्क देते आप हो और आप कुछ भी मेरे अपनी को एक तरफ से बात बात बताओ, करते हो। जो चीज, एक मिनट, ये सवाल तुमको अल्लाह से जाके करना चाहिए ना कि मुझसे। तो आप उसने हमसे अगर क्यों कर रहे हो? आप देखो, अल्लाह से जाके क्यों नहीं करोगे सवाल? तो लेके आ जाओ अपने अल्लाह को, अभी तो पहले आसमान पे ही होगा, रात के तो 2:30 आपको बज रहे, मरना पहले पड़ेगा ना आसमान। उसके लिए। हाँ, आपको तो मरना पड़ेगा ना उसके लिए, अल्लाह से मिलने के लिए। अच्छा, मतलब जिंदगी में नहीं बुला सकते अल्लाह को? किस तरह बुला लोगे? हाँ, आप देख तो यार नहीं सकते क्या ना। तू डॉक्टर बनेगा भाई? ऐसा अगर तू दिमागी अपंग रहेगा सोयब, तो क्या डॉक्टर हम्म बनेगा? तेरे को फिजिक्स नहीं पता, तेरे को कॉमन सेंस नहीं पता, नीट का एग्जाम कैसा पास करेगा मेरा भाई? नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि मतलब हाँ, अल्लाह के हाथ हैं, तो अल्लाह हाथ हैं कैसे? आप क्या पता वो हाथ कैसे हैं? वो तो वो अगर अल्लाह ने ही आप अगर बताया, एक अगर काम धरती कर पे। भाई सोयब, एक काम कर, जी। हाँ जी। अभी जो तू रास्ता बता रहा है ना, वो अपना के तू जा अल्लाह के पास, और उससे पूछ के कैसा है। वो नहीं बताया तो मैं तेरे को कैसे बताऊं? मैं तो तेरे को अब वो तो लॉजिकली बता सकता हूं कि हाथ है तो उसको स्पेस लगेगा ही लगेगा, उसके बिना तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। हाथ फिजिक्स फिजिकल होना जरूरी थोड़ा ही है। कैसे होते हैं फिर, कैसे होते हैं हाथ? तो अल्लाह के हाथ है भाई, वो क्रिएशन ऑफ गॉड, कैसे उसने पूरी कैसे? दुनिया कायनात को नहीं बनाया नहीं, है। वो तो एक वो मिनट, उसने पूरे एक मिनट, कायनात को बनाया है, उसने एक चांद मिनट सितारों को भाई, बनाया है, उसने सबको सोयब बनाया है। सोयब, अबे रुक, जी जी। कहाँ से बना, कैसे बनाया? कैसे बनाया मतलब? वो मुझे क्या पता कैसे बनाया है, और तुम्हें क्या पता तुम्हें हाथ कैसे से बनाया बनाया, है? लिखा ना अल्लाह ने हजरत आदम को। हाँ, हाथ से बनाया। अब आप किसको फिर, कैसे बोल सकते हो कि हाथ फिजिकल ही है वो? क्योंकि आप किस नॉन तर्क पे फिजिकल, बोल रहे हो? अबे नॉन फिजिकल चीज तो फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा ना उसका। आपके अर्थ पे तो नहीं होगा ना। एक बात शोएब, शोएब एक बात बता, तू नॉन जी। फिजिकल चीज को देख सकता है? नहीं देख सकता। नहीं देख सकता ना? क्या रसूलुल्लाह हम्म ने ये कहा कि जन्नती जो है वो अल्लाह को देखेंगे? क्या? क्या रसूलुल्लाह ने ये कहा या नहीं कहा कि जन्नती अल्लाह को देखेंगे? हाँ, कहा है। आपने ये कहा कि फिजिकल नहीं है तो आप देख नहीं सकते। अगर अल्लाह को देखेंगे, आप दैट अर्थ मीन, को आप एक अर्थ मिनट को रुक जा। और जन्नत को एक मिला रहे हो। आप मरने अरे के बाद की भाई, जिंदगी किसी अलग का, है और जिंदगी अच्छा मतलब जिंदगी अलग सुन है। ले, सुन ले शोएब, मतलब तू ये कह हम्म रहा है कि मरने के बाद अल्लाह फिजिकल हो जाएगा? मरने के बाद क्या पता हमारे पे ऐसी पावर आ जाए कि अल्लाह को देखने लगे। कैसा देखेगा? जो चीज फिजिकल है ही नहीं, उसका कोई फॉर्म ही अगर नहीं है, तो उसको देखेगा कैसा? अल्लाह पावर देने वाला है, अल्लाह दे सकता है। अबे पावर दे के भी वो देखेगा क्या, जो चीज है ही नहीं? थोड़ा तो आप उसमें दिमाग लगा मानते हो? सोचकर। हाँ? आप उसमें मानते हो, जिन भूत फरीत में, ये सब में? मैं जाट किसी में नहीं मानता, आई एम रियली सॉरी। हाँ। मैं कोई चीज में नहीं मानता। सुन, अभी सवाल ये नहीं है कि मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ, अभी सवाल हम्म ये है कि तू एक डॉक्टर बनने वाला है, तो थोड़ा जी। लॉजिकल बन। कोई चीज तो को देखने के लिए उसका एग्जिस्टेंस और एक फॉर्म में होना जरूरी है, वरना तू उसको नहीं देख पाएगा। हम्म समझ रहा?
तो आप अल्लाह, आप ये नहीं सोच रहे हो ना, जिसने अल्लाह ने पूरा यूनिवर्स बनाया, जिसने वो कह रहा है कि मैंने यूनिवर्स बनाया, आप अल्लाह तो हमारे जैसा तो नहीं हो सकता ना कि अल्लाह तो मैं मेन कब आपको बोला कॉमन अपने समझ रहे हो जैसा है? बिल्कुल। मैं बताऊं, कॉमन देख क्यों मान रहे हो उसको, कॉमन क्यों भाई, मान रहे हो सुन आप उसको? सुन 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 सुन, ये देख, मैं कब कहा हम्म। अल्लाह अपने जैसा है? मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, हाँ। हो सकता है अल्लाह ऐसा हो, और बता ये नहीं हो अपने जैसा सकता। ना। हाँ, ये आप देख बना सकते हो अल्लाह को कि अल्लाह ऐसा है, आप बना सकते हो ना, आप मजाक कर सकते हो, बस आप कुछ नहीं कर सकते यार, साहिल भाई। मजाक क्यों? यार एक मिनट, मजाक तब होगा। आप अपने फॉलोवर्स को कॉमेडी दिखा सकते हो, आपने स्टैंड अप बनना अरे चाहिए था आपको। कॉमेडी, स्टैंड अप यार बन गया सुन, ना, आपको कमाना चाहिए था बहुत बढ़िया वाला। आप यहाँ से एक कमा मिनट, रहे हो, सही चल रहा है शोएब आपका, वो दुकान शोएब चल शोएब, रही है। जी विक्टिम जी। कार्ड मत खेल मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना विक्टिम बोल रहा कार्ड हूँ। नहीं है, आप धर्म से थोड़ा निकले, अपना धर्म में उलझ दिमाग के रह लगा ले, गए। तू डॉक्टर बनने वाला है कसम भाई। कसम तू से यार, डॉक्टर, देश के लिए कुछ करते ना आप, अगर कुछ करते तो आप इसमें उलझे रह गए। देश के लिए निकलते यार, कुछ तो कर लो ना। अरे आप धर्म से निकले, धर्म में उलझ गए। सुन, सोयब सोयब सुन, अभी तू है ना, तेरे एक्चुअली अभी तेरे पास कोई जवाब नहीं है। तू समझ चुका है कि गड़बड़ है, लेकिन अब तेरी दिमागी अपंगता जो है वो तुझ पे हावी हो रही है, ठीक है? अब तू कह रहा है देश के लिए करो, देश भाई देश के लिए ही कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे दिमागी अपंग अगर वो डॉक्टर बन गए तो तुम क्या करोगे? कलौंजी दे के लोगों को मार दोगे। साइंस कुछ और कह रहा होगा, धरती गोल है, और तू कहेगा धरती चपटी है। दुनिया के, अपने देश के लिए ही कर रहे भाई। जितने ज्यादा इस कल्ट से निकलेंगे उतना ज्यादा शांति आएगी दुनिया में। आज क्या हाल हुआ है पूरी दुनिया का, जहां जहां पे भी तुम हो। यूके का हाल देख लो, कनाडा का हाल देख लो, क्या हो रहा है, स्वीडन का हाल देख लो, क्या हाल हो रहा है। देश के लिए ही कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई शोएब। क्या ठीक है, कर रहे हो चलो भैया अभी देश आपके के पास लिए? तो कोई कोई नहीं, क्यों देखो, नहीं है, मतलब आप पे बात है तो आप हटाने वाले हो मुझे? हाँ, क्या नहीं, बात है? ये हो गया नहीं, ना आपने म्यूट डिस्कशन कर देते आपके हो, आप पास। म्यूट कर देते हो, और आपको आपके ऊपर अरे बात तू आती है तो आप इस्लाम, हटा देते हो, बात बंद कर शोएब देते हो, म्यूट तू कर देते हो। इस्लाम से बाहर निकल गया भाई। तूने मान लिया अल्लाह जो है वो अपनी क्रिएशन में है, तू इस्लाम से बाहर निकल गया। छोड़ना, अभी आराम चिल करना, क्या करना है तुझे? तो क्यों ना चिल करें यार, मतलब आप अपनी जनता को, अपने फॉलोवर्स को एंजॉयमेंट दे रहे हो। आपके पता है आपको 70% हिंदू जुड़े हैं आपसे, 30% 20% में जुड़े हैं नॉन तो मुस्लिम है, तुम 10% लोगों मुस्लिम से, जुड़े हैं। शोएब तुम लोगों से जी, करोड़ दर्जे अच्छे है ना भाई। उन लोग दिमाग तो लगाते बिल्कुल कम से कम हैं अपना। भाई, हैं बिल्कुल, दिमाग लगाते तो हैं। तू भी उनके मैं नहीं जैसा हो मान रहा जाना, हूँ। बन जाना तू भी हिंदू, अरे यार, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं हिंदू या क्यों बन मेरे जाऊँ? आप जैसा क्यों नहीं बन बने जा। हिंदू? आप क्यों हिंदू क्यों नहीं बने आप? मैंने अभी क्या कहा? या उनके जैसा हो जा हाँ, या मेरे जैसा हो जा, आप तो मैं कम से आपको कम मतलब दिमाग यूट्यूब लगाना में शुरू यूट्यूब कर। चैनल खोल के एंटरटेनमेंट करना शुरू कर दूं यूट्यूब पे, है ना? कर आपके जैसे बिंदास, आपके लोगों को। तेरे में, शोएब क्या अगर बात है! तेरे में वो, इससे तेरे में इससे वो, मतलब देश को अरे क्या रुक बेनिफिट रे होगा जो आप कर रहे हो? भाई, रुक रे भाई, तेरे में हम्म। अगर वो कला है आप ह्यूमन बनाते तो हो ना भैया, आप लोग कहते हो ना मैं ह्यूमन बना रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटी को आगे तो ला रहा हूँ। बना रहा हूं ना तुझे। हाँ, मुझे बना रहे हो। आप हाँ तो बने नहीं हो, अच्छा, आप मुझे ये बना रहे अपना हो। साहिल साहिल अभी चढ़ गया असल में। और ये हाँ, उस नबी को मानता है जो कहता है जी कुरान में कि हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, क्लॉट से पैदा किया है। अच्छा, ये एम्ब्रोलॉजी पढ़ेगा इस्लाम की। आपको पता है इसी अपनता, इसी मजहब की वजह से आप लोगों ने नोट किया होगा पाकिस्तान में एक प्रोफेसर को, उसको पकड़ हाँ, के हाँ, हाँ, उससे माफी मंगवाई कि उसने एवोल्यूशन पेश किया था बेचारे ने क्लास में। सही देखा बात था है। आपने वीडियो से? उसका हाँ हल्फनामा हाँ, देखा उस बेचारे का? आर्टिकल देखा था मैंने, वो उसको तीनों ने जबरदस्ती जो है ना वो अपोलॉजी लेटर उससे साइन करवाया साइन था। एफिडेविट पे साइन करवाया, ना सिर्फ उससे हल्फनामा लिया, पूरा वीडियो है इसमें कि मैं तभी तो आज से वहां का क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री कटोरा लेके भीख मांग रहा है, जब वहां पे हाँ, तंग तो चल आप रही भी है उनकी चाहते हो जनता। इंडिया में भी यही हो, हम आप नहीं लोगों को चाहते, हम नहीं आजादी मिल चाहते, जाए, आप जैसी हम अपंगता नहीं पूरे इंडिया में चाहते। वैसे साहिल मैं एक बात बता दूं, हमें ये हाँ, गलतफहमी थी कि इंडिया की एजुकेशन पाकिस्तान से 1000 टाइम बेटर है। जो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका वो ये मानता था कि इंडिया की जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो लाख दर्जे पाकिस्तान से बेहतर है, हम लोगों की थर्ड क्लास है। पर इसको देख, इस बंदे को देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमसे भी क्या गुजरा है ये शख्स।
पहले एक आया था IIT, पता नहीं उसका उसका पढ़ा हुआ एक बंदा था, वो भी इसी किस्म की अपंगता की बातें किए जा रहा था, जहालत की बातें किए जा रहा था। याद है आप लोगों की? बहुत एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें दाखिला ही मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ा नाम हो बिल्कुल जाता है उस बंदे। और वो भी ऐसी जी बातें जो जिसपे इस्लाम का वायरस लग गया, वो, और ये बंदा डॉक्टर कह रहा है मैं बनना चाहता हूँ, इसको तो मैं कहता हूँ क्या बात कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल था ये, अल्लाह ताला के ना सिर्फ हाथ है, सही बुखारी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 661 में कि अल्लाह ताला की पिंडली भी है, जब दोज़ख आग मांगेगी तो अपनी टांग डाल देंगे उसमें कि ले खा ले इसको जला दे। कदम है, पिंडली है। पिंडली तो कुरान में भी लिखा हुआ है पिंडली के बारे में, अच्छा। हदीस में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं, कुरान में एक और आयत है कि अल्लाह ताला कहता है इब्लीस को कि तू किस चीज से वो है गुरूर कर रहा है, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। वो तू अभी क्या वही तू बताया आगे मैंने। जी जी वही बात है ना कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह का अर्श भी है, उस पे आके वो बैठता है, तो अल्लाह के जो अर्श पे बैठता है तो अल्लाह की तशरीफ जो है वो अर्श तख्त से बड़ी है या छोटी है? ऑब्वियसली अल्लाह बड़ा होगा तो फिर वो छोटी हो जाएगी, तो बाहर निकल तो फिर जाएगी। अल्लाह अकबर कहाँ से हुआ फिर? वो तो अकबर ना हो सका ना, वो तो बिल्कुल तख्त पे बैठ रहा है आके, और हर सुबह के टाइम पे आके जाता है, बैठ जाता है, अपने उस पे आ जाता है, अर्श पे आ जाता है, पहले आसमान पे आता है। पहले आसमान पे आता है, तो वो तो जा ही नहीं सकता होगा। कभी ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, कभी अमेरिका में घूम रहा है, कभी इंडिया में घूम रहा है, तभी तो मैं कहूँ ये दुनिया का बेड़ा गर्क क्यों हुआ होगा, इधर-उधर चक्कर बिल्कुल लगा सही जा बात, रहा। सही बात है, आपकी बात एकदम 100% दुरुस्त है। ये तो बहुत मसला है सर, ये इन लोगों के साथ कोई आवाज स्लो हो गई आपकी। इनका कोई पढ़ा लिखा मैंने देखा अभी कोई मिलता ही नहीं है, कोई ऐसा बंदा मिले कि कहें कि यार इससे बात करके मजा आया है, इसने हार्ड टाइम दिया हमें, फुल टाइम आपको नहीं, हार्ड टाइम ये दिया। असल में मोहम्मद अरबी साहब कैसा है ना, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें एक इंसान अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचे ना, उसको हाँ जी, इस्लाम से बाहर आना ही आना है। तो ये एक नहीं है। मैंने वो जो एम्ब्रोलॉजी का पेश किया था ना कि हमने खून को लौथड़ा बनाया, लौथड़े में फिर वो हड्डियां डाल दी, हड्डियों पे फिर खाल चढ़ा दी, वो दुनिया की कोई एम्ब्रोलॉजी इस चीज को प्रूफ करती ही नहीं है। वो ज़ायकोट बनता है, ज़ायकोट में साइमल्टेनियसली सब चीजें बनती हैं, और ये अपनी वो साइंस लिए बैठे हैं 5th सेंचुरी की, और उसको पढ़ाते हैं, उसके वो करते हैं। अगर कोई अब प्रोफेसर अगर कह दे ना कि ये गलत है और असल में ऐसा नहीं होता, कि किस तरीके से बच्चा डेवलप होता है, तो उसको भी मारेंगे, जूते मारेंगे और कहेंगे माफी मांग आके मीडिया के सामने आके सबके आगे हलफनामा दे ना, तो मार दिया जाएगा। अच्छा बात सुने, नीचे उसने एक शर्त रखी है, इन फ्यूचर अगर उसको किसी किस्म का नुकसान होता है जिस्मानी, जहनी और माली, तो वो मौलवी कह रहे हैं हम हमारे पे कोई इल्जाम नहीं होगा। ये भी तो नोट करवाए इसने, वो भी लिखवाया है नीचे एक लाइन, 10वीं लाइन में। आवाज आपकी फिर चली गई। 10वीं लाइन में सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? 10वीं लाइन में वो लिखवाया है, 10वीं लाइन में उससे ये भी लिखवाया है कि अगर तू फ्यूचर में मार दिया गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वाह भाई वाह, मतलब पहले से इनविटेशन भी दे दिया लोगों हाँ, को कि भाई इसको पकड़ के टपका दो। टपका दो। आप ये बताएं, उस प्रोफेसर के बाद किसी और प्रोफेसर या टीचर की हिम्मत होगी कि वो बताए कि जनाब एवोल्यूशन क्या है, ये जमीन चपटी नहीं है, या ये जमे खून से इंसान नहीं बनता है? पता है क्या होगा? बाकी तो गए ना फिर। और ये बेगैरत, अब ये भी बताएं आप, ये क्या चांद पे जा सकते हैं इस सोच के साथ? ये चांद पे क्या, ये मेरे ख्याल से चूचू की मलियां कहीं चले जाए, अफ्रीका चले जाए, बड़ी बात है। फिर जब इंडिया चला गया चांद पे तो फिर रोते हैं, फिर वहां का मिनिस्टर कहता है कि जी चांद पे चला गया तो क्या वो, हम तो दुनिया जमीन से बैठे चांद को देख लेते हैं। फवाद चौधरी का बयान था ना ये, सब एक तो से गधे पड़े वहां पे। बड़े बड़े नहीं, जहाँ पे इस्लाम पहुंच गया ना उसका बेड़ा गर्क हो गया। आपको शायद वो हदीस याद होगी कि जब इन्होंने स्पेन पे या वहां पे अटैक किया था तो पूरी पूरी लाइब्रेरीज जलवा दी थी, आग लगवा दी थी कि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी इनका तो कारनामा है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो भाई अपने क्या नाम है अपना, शोएब साहब, यार थोड़ा सा बेटे दिमाग लगाओ और इन बातों को गौर करो ताकि जो है आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकल सके यार। नहीं भैया, दिमागी अपंगता नहीं है, लॉजिकल बिल्कुल भी है दिमागी और हम अपंगता है। देखते भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कुरान की सारी आयतों को मानना शुरू कर दें, हमें बताया ओह, गया है कि ऐसे हैं तो इस्लाम से बाहर निकल गया, जन्नत इस्लाम से कैसे। बाहर निकल गया, अरे यार, सही बाहर निकल गया।
मैं तो निकल गया। पहले ही ऐसा हूँ। आप मेरे को आप मेरी मैं कैमरा नहीं दिखा नहीं सकता शोएब हूँ साहब, आपको? शोएब साहब, हाँ, एक तस्वीर मिनट एक दिखाओ, मिनट एक मिनट। चेहरा दिखाओ। शोएब साहब, आप सारी आयतों को नहीं मानते कुरान की? मैं सारे को नहीं मानता हूँ। मुझे पता है वो यार लिमिटेड है, वो लिमिटेड खत्म हो गई। शोएब शोएब शोएब, क्यों जी, जबरदस्ती बहस की है भाई? पहले बोल जबरदस्ती देते नहीं करता सारी हूँ आयतों भैया को यार। कि आप अबे सुना ही रुक नहीं मुझे। जा अभी, आपको बैक कैमरा कैसे चलेगा? बैक कैमरा कैसे चलेगा? मेरी बात सुन भाई, तेरा कैमरा मत जी, दिखा, नहीं देखना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पहले बोलते मुझे कि मैं सारी आयतों को नहीं मानता, मतलब सारी आयतों को सही नहीं मानते ना? ये सही उस टाइम, ये सारी सही हैं, लेकिन सही उस टाइम के लिए भी थी जो लिमिटेड थी, जो उनके लिए आई हुई थी, जो अरब में लोग थे। अभी उन चीजों को सही मानता है या गलत मानता है? उस चीज को नहीं मैं मानता, उस चीज खत्म हो गई वही। क्योंकि ओके, ये किताब है, हम इनसे लेके चलते हैं, हम ना इससे हटा सकते ना ऐड कर सकते, इसलिए एज इट इज इसमें पड़ी हुई है। क्यों क्यों पड़ी हुई है? जब वो काम की नहीं है, जब वो चीज आप लोग के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, उसको निकाल क्यों नहीं देते? निकालेंगे क्यों भैया? जब अल्लाह ने कह दिया कि ये कुरान हमने तुम्हारे लिए उतारा आउटडेटेड है है, ना वो इससे चीज हिदायत हासिल। जो, भाई सुन शोएब, जो जी उस जी, जमाने के लिए थी वो आउटडेटेड है ना अभी? ये आउटडेटेड है ना? मतलब आप मानते हो है। कुरान में आउटडेटेड चीज है? हाँ, एक जमाने तक थी, वो निकल गई, मतलब वो खत्म हो गया, वो वाला क्या मामला ना, कुरान काबे में वाला। आउटडेटेड चीजें हैं? बहुत है, बहुत सारी है। बहुत कुरान सारी है। में मैंने बहुत सारी मैंने चीजें वॉयलेट आउट। वॉयलेट वॉयलेट हाईलाइटेड कर रखी है वो सब चीजें। अब मैं बैक कैमरा दिखा देता आपको। ओके, आप ये बताना, मानते दो हैं? चार चीजें पूछे सर, हमें भी पता चलेगा। हाँ, क्या क्या है दो चार चीजें? दो चार चीजें सूरह तौबा की आयत नंबर 23, 24, 25। ये सारी आउटडेटेड है। और मैं बता रहा हूँ आपको, और सूरह अनफाल की आयत नंबर 16, माले गनीमत पे भी झाड़ू सूरह फेंकती अनफाल की आयत नंबर 1, झाड़ू फेंक। भाई ये सूरह अल लेके अराफ कहीं की है ना कोई मोमिन के पास मत चले जाना, जिंदा नहीं आयत बचेगा फिर नंबर तो। 203। हाँ, ये क्यों नहीं ये बचूंगा भैया? देख ले जाके, अपने इमाम, बाजू की मस्जिद के इमाम के पास जाके बोल कि आउटडेटेड चीजें है, इसको मैंने हाईलाइट करके रखी है। मैंने दिखाया था, मैंने तो कुरान लेके गया था पूरा अपने आलिम के पास से, बोल रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते, ना निकाल सकते। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि वो तब तक के लिए लिमिट थी, अब है नहीं ये चीजें। नहीं नहीं, तब तक के लिए थी नहीं, आउटडेटेड बोलना चाहिए था आपको। उस टाइम जबकि तो थी ना, मतलब जबकि उस जब टाइम के लोगों के लिए तो ये वैलिड थी नहीं ना नहीं भैया। नहीं, बात सुने, जबकि कुरान का ये जी, दावा है कि कुरान को पूरा का पूरा तस्लीम करो, पिक चेरी पिक नहीं कर सकते आपके इधर से पिक कर लिया, और रहती दुनिया तक के लिए कुरान ये दावे करता फिर रहा है। कुरान में आप किसी एक चीज पे भी अगर आप बिस्मिल्लाह पे भी वो शक करेंगे ना, तो आप इस्लाम के दायरे से निकल जाएंगे। आप गए, निकल गए। इस्लाम इतना सस्ता थोड़ा ही हो सकता है भैया। यही है ना इस्लाम इतना मसला। नहीं हो सकता है ना कि बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम साहिल, पास पे आपके चलना पास एक पड़ेगा। बंदा आता था, ये साहिल साहिल एक आपके पास एक बंदा आता था, याद है उसका? वो डिबेट किया करता था, वो मुफ्ती था भाई, क्या मौलवी था। उसको इतना कूटा था पकड़ के, जमीन पे मार मार के उसको लिटा लिटा के मारा था। पता नहीं क्या नाम था, वाहिदी पता नहीं क्या इस तरह का नाम का वो यंग सा मुफ्ती बंदा था। मुफ्ती हमदर्द। हमदर्द, ये इसका भी वही हशर होगा, कुटेगा ये। अच्छा शोएब साहब, स्लेवरी को क्या मानते हैं आप? आउटडेटेड मानते हैं, गंदा मानते हैं, खराब मानते हैं, सही मानते हैं? मैं बहुत गंदा मानता हूँ ये उस चीज को। गंदा मानते हैं तो ये हुक्म तो अल्लाह दे रहा है आपके कुरान में। स्लेव का जो मतलब था ना, जो स्लेव थे, जो मिस्र में स्लेव थे, या फिर अरब में स्लेव थे, या फिर सीरिया में स्लेव थे, जहां भी स्लेव थे, आप उस स्लेव के जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि आप क्या कर ओए सकते हाय हो। हाय हाय, क्या 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 आप कर बात कर सकते दी हो इसने। मतलब? मैं कह रहा हूँ, आप उस स्लेव की जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि आप क्या कर सकते थे उस टाइम पे, जब आप हाँ गुलाम पैदा हुए और आपको ये सिखा हाँ, दिया गया कि तू बेटा गुलाम ही है, तेरे पे खिदमत ही करनी है तुझे, नहीं और नहीं, कुछ नहीं ये करना है। देखो 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 शोएब, एक होता जी, है कि सोसाइटी कोई कमीनापन कर रही है,
ठीक है, ओके। और एक होता है कि खुदा खुद कमीनापन करे। दोनों में फर्क होता है फर्क है, बहुत फर्क। है ना। यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है, बात सोसाइटी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपका अल्लाह सलेव के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है प्यारे। यहाँ तक कि उसका मियां भी सामने बैठा हुआ हो। तो ये तो गंदी चीज है ना। बहुत गंदी चीज है भैया, लेकिन मैंने ना मैं ये सवाल नहीं उठा सकता खुदा पे भाई कि भाई अल्लाह भाई खुदा तूने ये देखो, कैसे लिख दिया। अब तो आउटडेटेड की बात नहीं है, अब तो एक गंदी चीज हो गई। तो जो गंदी चीज हाँ। का हुक्म दे वो खुदा तो नहीं हो सकता ना, वो खुदा की बात नहीं हो निकाह, सकती। तो वो निकाह करके भी तो बोल रहा है कि तुम निकाह करके सेक्स करो, बिना निकाह मेरे को कहाँ बोल निकाह रहा है का वो। प्रॉब्लम क्या, मैंने निकाह पे सवाल किया? तो स्लेव के लिए बोल रहे हो ना आप, सेक्स के लिए बोल रहे हो ना। क्या बिना निकाह के सलेव के साथ सेक्स कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर, इसकी मेरे को दलील दो कि बिना निकाह के नहीं कर सकते सलेव के साथ सेक्स, और मैं तो तुमको कहीं दलील हदीसों, दूंगा। आप भाई मैं हदीसों में है ना कुरान कि से आप दलील उसके दूंगा तुमको, सलेव के साथ सेक्स कर सकते हो आप, कोई निकाह निकाह का करके। जरूरी नहीं है। ना सिर्फ साहिल दिखाना। सेक्स कर सकते हैं, बल्कि उसका अगर शौहर भी सामने जिंदा बैठा हुआ है ना, तब भी आप उसकी बीवी को पेल सकते हैं, स्लेव को। नहीं वो तो अभी वो तो फिर वो हदीसों को स्लेव कैसे हो गई? मानना। अगर एक मिनट, उसका पति जिंदा है तो वो स्लेव कैसे हो गई फिर? पकड़ के आपने बांध दिया, जैसे मैं आपको बांध दूं रस्सियों से और आपकी बीवी को कमरे में ले जाके पेल दूं, तो मुझे कुरान अलाउ करता है कि इल्ला तुम पे हलाल है तुम्हारी बीवियां और वो बांधियां जो तुम्हें जंग में मिली। नहीं पढ़ा आपने ये? तो जंग में मिली, जंग में तो मर गए जब भी तो मिली भाई भैया। ये पढ़ ले भाई, सुन भाई ये पढ़ जंग वो में छोड़। मिली, जंग, ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब ये क्या हुई? मतलब बांध के ये थोड़ा है ना पढ़ जंग रहे में जो भाई, मर गया उसका पति। ये भाई ये पढ़, एक मिनट रुक। तुम लोगों को थोड़ा मौका मिलता ना, तुम लोग भागम दौड़ी मचलना शुरू कर देते हो। ये भागम पढ़, दौड़े नहीं, उन्होंने भागते बेकल वाली बात की है। पढ़, फ्यूचर डॉक्टर पढ़, कलौंजी डॉक्टर पढ़। अरे सर इसको डॉक्टर मत कहें, बेइज्जती है डॉक्टरों की। कलौंजी डॉक्टर कहा ये ना ये पता है सबको शहद खिलाएगा और मरवा देगा। एक बंदा आया था ना, वो उसका पेट खराब था भाई। शहद खा के कौन मरता है? अरे तू पढ़ यार। अगर तू एड्स के पेशेंट को शहद खिलाएगा, कलौंजी खिलाएगा तो मरेगा ही मरेगा ना भाई। अच्छा एक उसको दफा दवा नहीं, की तीन जरूरत दफा होती है। खिला रहा है, खिलाई जा रहा है, खिलाई जा रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, फिर खिला रहा है, फिर तबीयत खराब हो रही है, फिर खिला रहा है, आखिर में उसने कहा मर गया, मर जाएगा। तो ये कहेगा नहीं तेरा भाई का पेट जो है ना वो झूठ बोल रहा है, मेरा शहद पढ़ तो भाई सही ये कर पढ़, पढ़। पढ़ रहा हूँ। And they who guard their private parts, who guard their chastity. उर्दू आती है? नहीं, उर्दू नहीं आती मुझे। ओके, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते, ये पहली आयत से मोमिनों की निशानी अल्लाह बता रहा है। ये देख, ये जो पहली आयत है सूरह मुमिनून की, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू मौलवी इख्तियार के स्टाइल करते से हैं। पढ़े, मौलवी के स्टाइल से बताएं जरा, मजा आ जाए। अरे ये कलौंजी डॉक्टर के लिए मेरे पास आज सच्ची में मूड नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं खुद ही ऐसी पढ़ देता हूँ। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, लुग़वियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अगर अपनी बीवियों से या बंदियों से जो उनकी मिल्कियत होती सिवाय है अपनी कि उनसे बीवियों या सोहबत करने अपनी से उन्हें लौंडियों मलामत के, नहीं। तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी भाई, हाँ, यहाँ पे मगर अपनी बीवियों से या अपनी लौंडियों से। लौंडियों। हाँ, हाँ। अब बता कि तूने बोला था कि शादी जरूरी है, राइट? हाँ, शादी जरूरी है, ओके। निकाह जरूरी है। हाँ, निकाह जरूरी है। यहाँ पे तो हाँ, अच्छा शादी एक बात बात, वही है। एक चलो बात बता, जब जी। निकाह हो जाएगा तो वो लौंडी हाँ। रहेगी या बीवी बनेगी?
आप ये तो कंसेप्ट नहीं समझ पाए हो अब तक। मेरा सवाल का पहले जवाब दे। जब निकाह हो जाएगा तो वो बीवी बनेगी तेरी या लौंडी रहेगी? बीवी बनेगी। बीवी बनेगी, राइट। यहाँ पे किन दो लोगों के साथ आप सेक्स कर सकते हो? आपने वो पढ़ी है वो हदीस है आप जब किन दो सल्लल्लाहु लोगों अलैहि के वसल्लम साथ सेक्स कर सकते हो ये बताओ इस आयत में। बीवियों से या बंदियों से, अपनी लौंडियों से, मतलब जो लौंडियों मनी से, मिलिकियत में है। मतलब बिना शादी के भी आप सेक्स कर सकते हो ना लौंडियों के आप साथ? ये तो आप इस आयत को ले रहे हो, इसके जो आयत के जो लिंक से हदीस हैं आप उनको क्यों नहीं ले रहे हो? आप मेरे को, अब तो क्या नहीं आपने ले रहा आपको हूँ? एक हदीस जो हदीस है इससे लिंक हुई हाँ हुई। तो मैं हदीस खोलते हैं सर, मुस्लिम की 1456 खोल दें। नहीं मैं सुने, अरे मैं बता रहा 1456 खोलें हूँ, सर, मुस्लिम की आपने वो हदीस 1456 सुने? एक मिनट खोल रहा हूँ। अभी एक खोल देते हैं। यार एक मिनट पहले ये बता, हदीस में भी जाएंगे। इस आयत की रूह से क्या आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं अपनी बात एक करूँ फिर मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब देने का फिर अपनी बात रखने का। नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यहाँ तो क्या बीवी से अल्लाह तुम्हारा निकाह, कह रहा है? जो फ्री थे ना, जो फ्री मूवमेंट थी ना काबे में, उससे निकाह उसकी बीवियों से होता था। और जो स्लेव क्या लुंडी थी ना, वहां के रूल्स थे, रूल्स अरब के रूल्स नहीं बताया आपको? आपने पढ़े नहीं अरब के क्या रूल्स? रूल थे? अरब के रूल्स थे कि जो लोंडी है ना, जो आपकी मिलिकियत में आई है, और जो हाँ फ्री लोंडी है, दो लोंडी में, दोनों में फर्क है। मतलब औरतों में, एक तो वो जो गुलाम है और एक वो जो फ्री है, आपके एक मामू की, वो जो आपके खाला की, गुलाम या फिर है और रिश्तेदारों की। एक वो जो फ्री है। हाँ फ्री जो है, फ्री मतलब है वो आपके। गुलाम कैसे है? अरे नहीं समझ रहे हो आप? मतलब फ्री से मतलब मेरा जो रिश्तेदारियों में है, जो वहाँ के अरब की रहतवान की लड़कियां हैं, जो मोमिन है वहाँ की, उन फ्री की बात कर रहा हूँ मैं। मोमिन है तो मतलब गुलाम कैसे? क्या बोलना क्या चाह रहा भाई? कुछ अरे समझ नहीं आ रहा। भाई सुनो, जब समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा। बेटा अल्फा क्या लिख तेरे को रखा है मैं एक आपने? हदीस बताता हूँ, रुक जा। तेरे को एक हदीस जब सल्लल्लाहु बताता अलैहि वसल्लम की साफिया से शादी हुई। हूँ। अबे रुक बे, हदीस बताता हूँ, देख। थोड़ा हम्म तुम लोग जो चालाकी करने की कोशिश करते हो ना, हदीस तुम्हारी पोल चालाकी, खोलती है। मुंह बंद कर। चालाकी आप करते हो भैया। एले, चालाकी आप करते हो, मैं आज आयतों को नहीं मानता हूँ, ब्लू करके रखा हूँ। साले चूतिया बनाने के धंधे करते हैं, यहाँ आके धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं और पीछे जाके वही हरामीपन सारी चीज करेंगे और अपने आप को ऐसा बताएगा जैसा इससे अच्छा दुनिया में कोई मुसलमान ही नहीं। और इस्लाम ये वाले मुसलमान को ये करता है, इंडोर्स करता है। इतना मजा आ हदीस रहा को होगा ना मानता मीठी है मीठी ना? बातें बोलने में। ये ले, ये पढ़ हदीस क्या लिखा हुआ। एक मिनट रुक, पढ़िए। आएगी तभी तो पढ़ूंगा ना। ये नंबर अच्छा, बता दीजिए, मैं अपने आप देख लूंगा। हाँ ये पढ़, सही बुखारी की 2229 पढ़। एक सेकंड। That while he was sitting with Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, "O Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, we get female captives as our share of booty." इसको And उर्दू में पढ़, उर्दू में पढ़, उर्दू में पढ़, उर्दू में पढ़। अच्छा उर्दू में पढ़, एक सेकंड। हिंदी में ही पढ़ अबू दूं सईद खुदरी ने खबर दी कि जब वह अल्लाह के यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें लूट के हिस्से के रूप में मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ भैया, ट्रांसलेट करके, मुझे उर्दू नहीं आती। अच्छा मैं हिंदी में उर्दू में पढ़ता हूँ, चलो सुन। आप पढ़ दो, आप पढ़ दो, आप हाँ। पढ़ दो। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, सेक्स के लिए जाते। जिमा मतलब सेक्स करना।
हाँ हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। अब बता कि ये लोग शादी करके सेक्स कर रहे थे या बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? हाँ भाई, हवा शादी निकल करके गई। कर रहे थे नहीं। अरे हवा क्यों निकल गई यार, मुझे एक पढ़ने मिनट तो दो, मैं पढ़ रहा था। एक मिनट। अगर शादी करके सेक्स कर रहे थे ये लोग, तो ये बेचने की बात क्यों कर रहे? अब हमारा आप वही तो इरादा कंसेप्ट नहीं समझे हो, आप रोल के तू शादी कंसेप्ट समझे करके होगे, आपके चुप। जंग जंग के कंसेप्ट समझे होगे आपने, चुप। जंग के क्या कंसेप्ट है। तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, शादी बीवियों की तू अलग रुतबा शादी था, लोंडियों से शादी। क्या तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? इसका जवाब जंग दे। की। अरे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे। क्या तू हम आप मेरी शादी सलाह का जवाब करके क्यों नहीं दे रहे हो। एक मिनट, क्या तू शादी करके आपने अपनी अरब बीवी की को हिस्ट्री पढ़ी है क्या? अरब की हिस्ट्री जो जंग में आती थी उनकी हिस्ट्री पढ़ी शादी है क्या? हिस्ट्री नहीं यहाँ पे मालूम। तेरे रसूल की और तेरे सहाबा की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तुझे। यहाँ पे ये हदीस में क्या लिखा हुआ है? हम जब लौंडियों को पकड़ते तो उनको चोदते पकड़ के पहले, और हमारा इरादा उनको बेचने का भी होता। अगर शादी कर लिए होते वो लोग तो बेचने की बात करते। तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? एक हदीस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे एक मुंह से ना भाई, ये गलत कसम है, से ये अभी गलत है। तेरे जैसे लोगों पे ना मेरा दिल करता ना तुम्हारी नहीं गांड की इसका चमड़ी इन्हें निकाल देना चाहिए। साहिल जो इससे तुम पेश लोग करने दे। धोखेबाजी करते। बता भाई कौन सी हदीस पेश करेगा, कौन सी हदीस पे कुरान की आयत नहीं के नहीं, मुकाबले में अरे हदीस पेश करेगा? मोहम्मद अरबी साहब, नहीं देखो सुनो, बात ये है ना कि पगला गया ही है। इतने बड़े मादरचोद रहते ये लोग, जो सामने, आई एम रियली सॉरी, मेरे को एक बार जो है ना असली मुसलमान आएगा ना, मैं बहुत प्यार से अच्छे से उससे बात करूंगा। लेकिन ये जो इतने बड़े धोखेबाज है ना ये लोग, जिसकी Yes. इंतहा कोई नहीं भाई। यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई चीज है ना, कुरान एक्सेप्ट किया, हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है, बोलता अलग अलग से अबे वहां पे अगर शादी के बाद ही सेक्स होता है तो बेचने की बात क्यों कर रहे हो लोग? और जब शादी हो गई तो बीवी बन गई, और बीवी बन गई तो बीवी को कौन बेचेगा? कौन बेगैरत आदमी है ये बेच देता होगा मेरे ख्याल से बीवियों को? या मतलब तुम एक, ये डॉक्टर बनने वाला है, वहां पे उसको इतना इलॉजिकल चीज उसको बताया, वहां पे उसके पास जवाब नहीं था। यानी तुम लोग कैसे, तुम्हारा दिल करता है यार भाई मैं इतने बताऊं, जाहिल बने रहने का? अरे चल भाई देखो, एक इंसाफ के की बाद बात क्या एक है? है, वो पक्की बादशाह नहीं है, पक्की वाला हसीब, वो भी यही हरकतें करता है। ये सारे एक ही कबीले के लोग हैं, इंसाफ कुछ की नहीं। बात तो ये है कि ठीक है भाई, हम मानते हैं है ऐसा। बहुत से लोग आते हैं ना ईमानदारी से बोलते हैं हाँ भाई है, कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है। तुम उसको गलत नहीं मान रहे, वो एक अलग अपना, वो उनका अलग मैटर है। लेकिन जो लिखा हुआ है वो तुम अगर नहीं मान रहे हो तो तुमसे कैसे बात करेंगे? अच्छा ये पता क्या कहेगा? नहीं, लौंडी को आजाद करने का भी है, शादी का भी है, वो हम मानते मैं नहीं हैं। कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, ऐसी बात नहीं कहूंगा मैं। जब नहीं आपने है। हदीस पढ़ी होगी, वाकायदा बिल्कुल पढ़ी होगी, मैं आपको एक हदीस बयान सोया कर रहा हूँ। जब सोया सफिया की शादी सोया हुई, अब सुन नहीं रहे हो मतलब मैं नहीं नहीं, बात सुने, बात सुने, नहीं साहिल 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 रुके, मत बात सुने। तुम्हारे रसूल ने ना सफिया के साथ बलात्कार किया। अरे भैया उसके मेरी भी तो सुनो, बात सुनो, तुम्हारे मेरी रसूल तो ने भी सुन रहे हो, एक फिर दिन अपने पहले, बोल हो जाओगे, किसी की मोहम्मद सुनोगे अरबी नहीं। अच्छा साहब, एक मिनट मेरे से बोलने दे प्लीज, एक मिनट मेरे 2 खाते मिनट बोलने दे दे। दो ना, 2 मिनट। अच्छा एक बोल बोल बोल। जब सफिया से शादी हुई, मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ कि जंग खैबर की आपके बोल लेना शुरू कर दोगे कि यार उनके साथ ये हुआ वो हुआ। मैं आप बात इन कर शॉर्ट रहा हूँ, बात एक हदीस कंप्लीट ले करो रहा हूँ यार। आपके, इन शॉर्ट कर रहा हूँ। जब सफिया की शादी हुई, निकाह हुआ, नबी ने दावत रखी और सबको बुलाया। हाँ और जब तो लोग बैठे बातें बना रहे थे। ये हदीस आपने पढ़ी होगी जरूर, साहिल भाई ने पढ़ी होगी कि बाहर लोग अच्छा बैठे बात बना रुक रहे थे जाओ, कि इनकी बात पहुंच गई, कि तुम्हारी इनकी ये बात पहुंच बीवी गई। होगी,
कि इनकी बीवी हाँ होगी पहुंची। या फिर ये बात क्या सुनो, होगा, इनकी उस पत्नी हदीस पर्दा में क्या करेगी। था, देख सुन ही नहीं उस रहे हो, हदीस सुन ही नहीं रहे में हो, मुझे सुन मालूम ही है नहीं ना रहे हो, मेरे भाई, सुन ही नहीं रहे हो। मुझे पता है। उसमें कहा अगर ये तो मुझे पर्दा ये करेगी तो करने तो ये दो ना। बीवी बन जाएगी, हाँ और अगर ऊँट पे नहीं बैठेगी, हाँ, पीछे पीछे आएगी, तो ये लौंडी होगी। तो उसको तो तुम्हारे नबी ने बीवी बना लिया था ना, और बीवी मेरे हिसाब से तो बीवी बन ही नहीं अगर सकती। बीवी किस हाँ, अगर बीवी ना बनाते तो, अगर पर्दा ना लौंडी करते तो बनाते, क्यों रेहाना निकाह रेहाना कैसे लौंडी हो नहीं गया? गई? तो निकाह बात निकाह सुनो, निकाह कैसे हुआ फिर? और बेवकूफ आदमी उसको लोस्को से निकाह पढ़ाया, वो तो निकाह लौंडी तो क्या कहते हैं, बीवी बनाया। मारिया किप्तिया को बीवी नहीं बनाया, रेहाना को बीवी नहीं बनाया, वो लौंडिया ही रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो एक मिनट, निकाह तो सब हुआ खामोश ना हो जाओ। सोयब 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 जी, सोयब निकाह तो हुआ ना सोयब। ये बड़ा जी। बंदा है। बात ये नहीं है कि आप निकाह कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जी, बात ये है कि आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिना सवाल निकाह के इसमें, सेक्स नहीं कर सकते। ये तेरे बाप ने ये हदीस में जो लिखा है कि या फिर फिर आप से उल्टी बात बताऊं, कर रहे हो भैया हैं? हाँ देखिए इस नहीं तरीके से कर रहा हूँ साहिल, इसका क्योंकि या तू करेक्शन, इसका साहिल या करेक्शन करना इसका लाजमी है। वो सफिया का जो मामला पेश कर रहा है, उसमें इनके नबी ने पहले उसके साथ सेक्स किया और फिर उसको बीवी बना के अच्छा वो सुबह कहा छोड़ कि दो जो जो यार चीजें हैं तो वो मोहम्मद लेकर अरबी आ जाओ। साहब, जी वो छोड़ दो, मेरा उस पे अभी डिस्कशन नहीं है। मेरा जी। डिस्कशन इस बात पे है कि क्या बिना सेक्स बिना निकाह के सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात पे। सोयब हदीस फिर से पढ़ता हूँ, अच्छे से सुनना, ठीक है। मैंने पढ़ रखी है भैया वो हदीस कि हम फिर उसको से सुन, बेचने का भी इरादा सुन, रखते हैं। फिर से सुन। फिर से अब सुनाओगे आप? फिर से सुना दो। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, बीवी के पास जाते या लौंडियों के पास जाते? लौंडियों के पास। सेक्स करने किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास या लौंडियों के लौंडी के पास। पास? लौंडी के मतलब पास। बीवी नहीं थी वो, नहीं, मतलब बिना शादी के सेक्स कर रहे थे, हराम के पिल्ले। मुझे वो आप हदीस समझा दीजिए जो मैंने आपको बयान की थी ना एक इससे पहले। बंद कर, अभी ये बता कि बिना शादी के सेक्स कर रहे थे, हाँ कर रहे थे। मतलब बिना शादी के सेक्स अलाउड है? उस हदीस का मतलब क्या है? बिना जो आपके वो शादी के सफिया वाली हदीस है, लोग, आप इतने सोया हदीस के मतलब जानते हो? गांडू साले, अभी तूने अपने मुंह से बोला ना बिना शादी के सेक्स कर रहे थे, इसका मतलब बिना शादी के सेक्स अलाउड है? नहीं, आप म्यूट कर रहे गाली दे दोगे तो इससे क्या होगा? बिना शादी के सेक्स अलाउड है, इधर कर रहे थे उन लोग? हम मुस्लिम हैं, हम गाली नहीं देते। क्या बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? अरे भाई, बिना निकाह के किसी के सेक्स नहीं किया जा सकता। अगर वो सेक्स होगा तो वो जीना होगा, और जीना की सजा तो भाई बहुत बुरी है। अच्छा एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। अगर बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, क्या तेरे रसूल ने यहाँ पे कहा कि तुम लोग जिना कर रहे हो? उनसे तो निकाह करके सेक्स कर रहे थे। कहा? अच्छा फिर से पढ़ता हूँ हदीस, सुन। नहीं फिर निकाह साहिल, करके साहिल भाई, साहिल, यार, साहिल फिर आप कहोगे कि वो सब बेच मोहम्मद कैसे अरबी दिया? साहब रुक जाओ, सुन, एक मिनट रुक, फिर से हाँ। हदीस पढ़ता हूँ। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास जा रहे थे या लौंडियों के पास? आप लौंडे का कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो। आप फिर वो देश को बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं बहरा थोड़ा ही हूँ, या आप किसके बहरे पास हो, जा बार रहे बार पढ़ रहे थे? हो? किसके पास जा आप रहे थे, बहरे हो या बीवी मैं के बहरा पास? हूँ? किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास जा रहे थे? जो अरब की लड़की वहां पे बीवी के रहने पास वाली। जा रहे, मेरा सवाल ये नहीं है सोयब, मेरा सवाल ये है आप जब कि ये पिछले लोग का तो पढ़ोगे तभी आगे पढ़ सोयब पाओगे आप। अगर सोयब आपको ए ही नहीं पता तो आप जेड पे पहुंच कैसे सोयब रहे हो? सोयब ये जी। लोग जो सेक्स करने जाते थे, वो बीवी के पास जाते थे या लौंडी के पास जाते थे? फिर वही बात कर रहे हो। लौंडी के पास जाते थे, साथ में लिखा गया, आप अंधे लौंडी, हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लौंडी के पास जा रहे थे ना?
हाँ। बिना शादी के कर रहे थे ना? नहीं। नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये उनकी बीवियां थी जिनको चोदने जा रहे थे? हाँ, बीवियां थी। अच्छा मतलब बीवी नहीं, ठीक, लोंडी थी, लोंडी, नो लोंडी, प्रॉब्लम, नो, लोंडी, 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 रोक लोंडी, रोक, बीवी थी या लोंडी थी? लोंडी। लोंडी थी, बीवी नहीं थी ना? लोंडियों को बीवी का एहतराम, बीवी की इज्जत नहीं दी जाती थी वहां के टाइम में, बहुत बुरा मामला था ये। अबे हाँ, पहले ये नबी कर डिसाइड सकते कर हैं, ले, मैं एहतराम। 1 मिनट, पहले डिसाइड कर ले कि बीवी थी या लोंडी थी? लोंडी बीवी थी। थी या लोंडी? लोंडी थी, मतलब निकाह नहीं हुआ था ना? जो वहां के अरब की रहतवान लड़कियां थी वो बीवियां बनती थी, और जो अरब मतलब जंग में लाई जाती थी वो लोंडी रहती थी। लोंडी है, निकाह कर लो, वो तब भी लोंडी है, उन्हें लोंडी अच्छा, कहा जाता निकाह था। करने के बाद भी लोंडी है? वह लोंडी कहा जाता था उनको। तो बीवी थी या नहीं थी वे? लोंडी थी मैं, बीवी नहीं थी मैं। आप हम भी तो कहते हैं कि मैंने निकाह कर तो लिया, वो मेरी बीवी है। मतलब निकाह उनको करने से लोंडियों मतलब की दी जाती हो थी। जाती, मतलब शादी करने से बीवी नहीं बनती? शादी करने से बीवी वो बनती है जो वहां की रहतवान थी, जो इज्जतदार लड़कियां थी, मतलब इज्जतदार कह रहा हूं मैं, सॉरी, जो वहां हाँ, के वो थी, वहां की जो रहतवान थी ना, जो काबे की मदीने की रहतवान लड़कियां थी, खानदानी लड़कियां थी, हाँ, वो बनती थी बीवी। खानदानी लड़कियां और क्या जो थी, वो जो बनती जंग थी? से लाई जाती थी, जो जंग पे आती थी, वो थी वो मतलब वो लोंडिया बनती थी, अच्छा, मतलब वो उन्हें निकाह लोंडी कहा करने के जाता लिए था। क्या करना पड़ता था उनके साथ? क्या? निकाह करने के लिए क्या करना पड़ता था उनके साथ? निकाह करना पड़ता था, मेहर देनी पड़ती थी बस। अच्छा, मेहर देनी पड़ती थी। मेहर दे दिया, मतलब चुदाई के पैसे देने पड़ते थे। चुदाई किया, उसके बाद बेच सकते क्या नहीं बेच सकते? तो जब इसमें हदीस में आ रहा है तो बस बिल्कुल बेच सकते थे। ये अच्छी चीज है कि आप किसी बहुत को, बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरा कल्चर था अरब, पुराना कल्चर एक अरब का मिनट, बहुत बुरा था। मैं ये रुक थूकता हूँ ले, ऐसे कल्चर पे। रुक। अब तू जब ये बोल रहा है कि ये बुरा कल्चर है, ये बुरा कल्चर तेरे रसूल और सहाबा कर रहे थे ना? क्या रसूल ने किया? उसने मना किया? रसूल ने किया? उसने मना किया? तो आप रसूल पे क्यों उंगली उठा रहे हो? इस वजह से क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया, उसको रोका नहीं। एक जो समाज सुधारक होता है, और खास करके अगर वो इस चूतिए खुदा की तरफ से आया हुआ है, तो उसकी हदीस आगे पढ़ो ना, हदीस। उसको मुंह बंद कर। उसको चाहिए कि वो ऐसी गंदी चीजों को मना करे, वरना उसको तो शराब को आगे भी नहीं पढ़ो ना, रोकना हदीस चाहिए था। पढ़ो ना, ऐसा उसको करना मूर्ति तुम्हारे पूजा को लिए भी बेहतर नहीं है। क्या बेहतर नहीं है? ऐसा ना करना तुम्हारे लिए बेहतर है, उन्होंने कहा। एक मिनट, पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये काम गलत है? गलत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या उन्होंने मना किया या क्या करना बेहतर नहीं बोला? किस बारे में बोला उन्होंने? कोइटस इंटरप्टस करना। कोइटस इंटरप्टस किसको कहते हैं? वो होने वाला, वो हमारा रिलीज होने वाला, उससे बाहर निकालने पहले। अच्छा, तो मतलब बेचने के लिए भी मना नहीं किया? तो इसमें सब बातें इंक्लूड हो गई ना। क्या, कैसे सब? जब तूने खुद अभी बोला कि जो बात ऐसा नहीं करो जो बोल रहे हैं वो कोइटस इंटरप्टस के लिए है, ना कि बेचने के लिए। बेचने के लिए मना नहीं किया ना? नहीं किया है ना? तो वो खुद इन कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर वो शराब रोक सकते हैं, मूर्ति पूजा रोक सकते हैं, तो ये घटिया काम को भी उनको बंद करवाना चाहिए था, ना अपने सहाबा को उसमें इन्वॉल्व होने देना चाहिए था। राइट? राइट। मतलब ये इंसान एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सकता। राइट? हाँ, सही बात है। तो क्यों नबी मान रहा भाई? फिर जो एक अच्छा रोल मॉडल ही नहीं है उनको नबी क्यों मान रहा? यार अरब में पहले क्या होता था, अब तुम देख रहे हो, अब मैं क्या देख रहा हूँ सिर्फ आज के अरबियों मॉडल के के लिए? हिसाब से। एक मिनट, सोएब, तूने नहीं, आप इतना मेरी बात माना। पूरी नहीं होने देते हो, आप एक बिल्कुल मिनट, एकदम बीच में मुंह बोल बंद देते कर, हो। मुंह बंद कर।
हाँ आपके तूने आपके कहा चैनल पे कि तो इसलिए मुंह बंद कर लो वरना एक आप मुझे मिनट, एक मिनट, बहुत तूने बढ़िया ये बोला बहुत ना कि बढ़िया। वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है। शोएब, हाँ जी। तूने ये माना ना वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल वो उन्होंने बोला ना जो बात बोली उन्होंने, जो वो अरब के कल्चर पे बोल ली, जो वहां के लोग थे, अब उन्होंने हमारे शोएब, तुम्हारे लिए थोड़ा ही बोली। क्या तूने ये चीज बोली अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक अच्छा रोल हाँ मॉडल बोली। नहीं है? अरब अरब कल्चर में अच्छा रोल मॉडल नहीं था उनके कल्चर के हिसाब से। मतलब रसूल तुम्हारे अच्छे रोल मॉडल नहीं थे? आज नहीं के थे ना? समय में आपको लोगे, अगर आज के समय में आपको लोगे, आज के समय शोएब, में जो जो क्या बात फिट बैठ रही है रसूल वो बिल्कुल अच्छे करेक्ट रोल है। मॉडल थे या नहीं थे? आज उनको के ये चीज हिसाब से है। रोकनी चाहिए थी। हाँ, आज के हिसाब से है अच्छे रोल मॉडल आज, क्योंकि आज वो उनकी वही बात एक्सेप्टेड है जो आज के लिए माननी जा रही है। आज आपको उनके एक एक बात को उठा के देख लो, आज जो साबित कर दोगे कि ये आज के जब टाइम में वो चीज उन्होंने, गलत हो रही है। शोएब शोएब, जी ये जी। जब उन्होंने ये काम करने दिया, रोका नहीं, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? अब मैं उन टाइम के लिए क्या बोल सकता हूँ। क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? तेरी बहन को अगर वॉइस कोई वो टाइम पे कोई सहाबा पकड़ के चोदता महर देके, और उसको बाद में कोई मार्केट में बेच देता, और वहां पे तेरे रसूल उसको होने देते, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? मैं जिंदा नहीं होता वहां पे तो फिर क्या अच्छे रोल मॉडल। अच्छा, तू जिंदा नहीं है लेकिन तेरे सामने ये बात आई है कि तेरे बहन के साथ ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा करने वाला रोल मॉडल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अल्लाह तो कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान अल्लाह के रसूल को बेहतरीन रोल मॉडल कह रहा है, और तू ये मान चुका है अभी कि वो रोल मॉडल नहीं है, तो या तो तू झूठा या तो कुरान झूठा। क्या डिसाइड करना है? मैं अपने आप को झूठा कहना पसंद करूंगा, कुरान को चल नहीं। माँ चुदा के अभी यहां से निकल जा, और कभी इस चैनल पे फटकना भी नहीं, तेरे को बैन कर दिया हूं मैं। ये है इनकी असलियत। मैं अपने आप को झूठा खेलूंगा। नाली का कीड़ा भी इनसे अच्छा रहेगा भाई। उसके पास तो भी थोड़ा दिमाग रहेगा, नाली के कीड़े के अंदर। मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा। पूरा सैर करके आके लास्ट में तो मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा। क्यों हंस रहे बे बीड़ू? अरे भाई, आज मेरा एकदम पारा एकदम 500 के ऊपर चले गया। मैंने मैंने वो थोड़ा देखा था जिस वक्त वो तू शादी पे 2 गालियां निकाल गया, उसके बाद फिर मैं नहीं देख सका। अरे अभी क्या? हुआ अभी ये कि मैंने उसको हदीस में बताया, क्वाइटस इंटरप्टस का, वो क्वाइटस मैंने देखा। इंटरप्टस का। तो बोलता है कि नहीं, बेचने के लिए भी मना किया। मैं बोला किधर लिखा है मना किया? तो बोलता है, फिर माना कि नहीं है। तो बोला ये रोल मॉडल हो सकता है ऐसा इंसान? पहले हाँ हाँ हूँ करके उसके मुंह से मैंने कबूल करवाने कराया कि नहीं हो सकता। मैंने बोला कि अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि अल्लाह के नबी जो है वो बेस्ट रोल मॉडल है, और तू कह रहा है रोल मॉडल नहीं थे। तू सच्चा, तू झूठा या कुरान झूठा? तो बोलता मैं झूठा। हद है यार। अरे मतलब कैसा है देखो एडम साहब, एक होता है कि
भाई जो लिखा हुआ है सामने वो तू कैसे झुटला सकता भाई? नहीं बोलता कुरान में ये मतलब नहीं है, वो वहां पे अलग किस्म के दो ये थे, एक कुछ तो मक्का मदीना वाले थे इज्जत वाली, उनके साथ शादी होती तो उनको बीवी कहते थे, और जो जंग से पकड़ के लाते थे उनको बीवी नहीं कहते थे, लेकिन उनको चोदने के लिए महर देना पड़ता था। तो मैं बोला महर दे के चोदते थे, उसके बाद बेच सकते थे या नहीं बेच सकते थे? तो बोलता बेच भी सकते हैं। तो बोला बहनचोद फिर इसमें अच्छाई कहां से है? आई एम रियली सॉरी गाइज। एडम साहब थोड़ा देर आप करो, नहीं तो मेरे मुंह से भी बहुत गाली निकलेगी। मेरा दिमाग एकदम आज खराब हो गया है सीरियसली, और ये ऐसे इसकी वजह से ये मोमिन जो आया था। चलो